से करेंगे सबका स्वागत। Hello, namaste, astanu, sat sri akal. Kem cho, kasakay, kedawale, kemonacho, and welcome to Big Boss Shanivar Kavar. Powered by Tresemme, special partner Chin Shezwan Chutney, and makeup partner My Glam. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कल श्रीजिता घर से बेघर हो गई और अब घर में बचे हैं 11 सदस्य। आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े वक्त के बाद। उससे पहले मैं घर के अंदर जाऊंगा और कल जो बातें हम इनके साथ छेड़ नहीं पाए थे वो छेड़ेंगे। आइए। श्रीजीता को कोई मिस कर रहा है घर में? कर रहे हो? जी। टीना भी? वाह, चलो अच्छी बात है। इस हफ्ते जो फैमिली मेंबर्स आए थे काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। जैसे कि हमने कल बताया, काफी सारे राज खुले, लेकिन कुछ बातें अब भी हमें थोड़ा सा ट्रबल कर रही थी, तो सोचा आज बात कर ही लेते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली साजिद, यस भाई, आपको बड़ा इंतजार था कि सुम्बुल के बड़े पापा आएंगे। हमने तो डांस भी प्रिपेयर किया था, वल्ला वल्ला यार वाई वाई यार वाई वाई यार वाई वाई, और शी विल शाउट बड़े पापा मार डालो इन्हें वल्ला वल्ला। कुछ ऐसा कुछ नया करना, ऐसा बोल, बड़े पापा मारो शालीन। आपको मेरी कसम है, ये लो ये हत्या। सर मैं तो थोड़ा डरा ही हुआ सा था कि पता नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, क्योंकि जो भी मेरे और सुम्बुल की फ्रेंडशिप में हुआ बीच में खटर पटर बहुत कुछ हो चुका, तो मुझे लगा कि वो ऐसा हो सकता है कि मतलब वैसे आए, बट वो स्वीट थे ना, अच्छे से उन्होंने बात करी। मैंने चाय भी बना के उनको सुबह पिलाई। He was not hard on you. No, he was not hard on me. शिव, सर जैसे साजिद सर ने डिस्क्राइब किया था कुछ ऐसे, तो हमें वो फिल्म जैसा लग रहा था कि सुम्बुल भाग के जाएगी, बड़े पापा ऐसे खोल के बेटी, पर सर वो कुछ स्टैचू के चक्कर में हमने थोड़ा वो पर्दा वर्दा रख दिया था, तो सब कुछ अलग ही एंट्री होगी। फिर भी काफी लेवल की हैमिंग हुई। ही सैंग चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुम बोल। And Stan and I fell down laughing, you know. he was funny. We was So fun. So funny. They're Yeah. so good. Good, I'm glad. very jolly. Very jolly. जॉली पर्सन। Yeah? तो सुम्बुल, जी सर। कल बहुत देर तक बड़े पापा आपको काफी सारी बातें समझा रहे थे। जी, उन्होंने आपको क्या क्या बताया? उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं पापा के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ना लूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। शो से रिलेटेड बातें बताओ, मेरी या शिव आप बताओ, बड़े पापा ने इनको क्या क्या सर बोला नसीहत दी? कि अगर अपने लोग कोई अब मस्ती करते हैं अपने साथ, तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मतलब वो अपने ही होते, वो समझ सकते हैं, मतलब एक हद तक आप बोलोगे नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने ऐसी 2-3 चीज़ें समझाई सर, मैंने जितनी सुनी। एक बात बताओ, अगर बोल भी देती तो आप लोग पीछे जाके हंसते नहीं? सर 1-2 बार तो बोलने के बाद हमने मतलब वो चीज़ नहीं की नहीं की है सर। अब्दू भी हमें बोलता है कुछ चीज़, उसको गुस्सा था। अगर ये बोलती भी सुम्बुल के यार ये मत करो यार, मैं इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तुम लोग नहीं करते, या तुम लोग पीछे? नहीं सर, नहीं करते सर, वो कुछ बोलते नहीं सर, मतलब भाई उसको क्या बुरा लगा वो कुछ बोलते नहीं। पहली बात तो बोलेंगे तो सर को मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या बुरा लग रहा है और क्या नहीं बोलने का, पर हम लोग ने अब मैं यहाँ पर हूँ, सुम्बुल बता दो क्या क्या बुरा लगता है आपको? सर कल जब मतलब बड़े पापा आए थे तो ये पहले से मजाक चल रहा था ऑलरेडी, उस चीज़ का मुझे बुरा नहीं लगा कि चलो वो कुछ अलग ही, उनको लगता है कि सब बहुत एक्टर्स हैं मेरे घर में, तो वो ऐसे ही तलवार लेकर आएंगे, इनको मार दो उनको मार दो, तो ये इनकी एक्सपेक्टेशंस थी और बड़े पापा वो पूरी नहीं कर पाए। वो हमारे साथ जब बैठे हुए थे तो बीच बीच में जब तौकीर आदमी तलवार लेके नहीं आएगा तो क्या
तो उन्होंने आपको काफ़ी सारी नसीहत दी। क्या आप सहमत थी उन नसीहतों से? जी, मुझे नहीं पता उन्होंने अगर मेरे को कुछ ऐसे ज़्यादा चढ़ाने के लिए मेरे को बोल दिया होगा या कुछ अलग से, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक ज़रा से एप्रिसिएशन की कहीं पे ज़रूरत थी, थोड़ा और कॉन्फिडेंस पाने के लिए वापस से, जो कल मुझे उनसे समझाने के तौर पे उन्हें थोड़ा सा मुझे डाटा भी अगर होगा तो वो भी समझाने के तरीके से ही, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैं समझ पाती हूँ वैसे शायद, तो वो चीज़ जानकर कि उन्होंने थोड़ा सा ऐसे तारीफ कर दी हल्का सा कि ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझे पसंद आया, लेकिन तुम ये करो, तुम बोला करो, तो वो चीज़ में मुझे दिल से खुशी हुई कि हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बस पड़ी हुई हूँ अब और मैं कर सकती हूँ और बेहतर, तो एक अच्छा लगा था। आपको ये एहसास हुआ कि किसी को बाहर से आना पड़ा ये आपको अप्रिसिएशन देने के लिए? घर में आपको किसी ने इस तरह से अप्रिशिएट किया है, आपके दोस्तों ने? नहीं, मतलब ऐसे पर्टिकुलर जब मैंने कभी बोला है तो आपको ये बात कभी खटकी नहीं लगी मुझे, पर मुझे फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि कैसे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे कितना बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद अभी भी उस जगह नहीं पहुँची हूँ कि कोई मुझे बोले कि नहीं ये तुमने एकदम अच्छा किया था या ये अच्छा बोला था, तो मैं वो थोड़ा उस डाउट में रहती हूँ फिलहाल। लेकिन बड़े पापा आकर कुछ बोल रहे हैं तो उतनी बातें तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकती थी ना, घर में जहाँ फ्रेंड्स होते हैं उनको तो बोल ही सकती थी। कि मैं बताता हूँ कि ऐसा घर में क्यों नहीं हुआ है। जो आप अप्रिसिएशन डिज़र्व करती हैं इस घर में वो आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप उनमें से हैं जो डे 1 से लेके अब तक के ज़रा भी नहीं बदली हो सुंबुल। आपका पैटर्न रवैया सेम ही रहा है। जब शुरुआत में आपके पापा तौकीर साहब आए थे वो आपको बहुत कुछ बोल कर गए, आपको नसीहत दे के गए 2 सदस्यों के बारे में, लेकिन हमने आपको उसके कुछ ही देर बाद जाकर उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हुए देखा। उन 2 सदस्यों से आपने अपने पापा की बातों पर शर्मिंदगी दिखाई। तुम देख नहीं रही हो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, किस तरह तुम्हारा यूज किया जा रहा है, यहाँ पे हाइड किया जा रहा है। तकलीफ हो रही बेटा देख के। लिसन, आपके खुद के पापा बोल रहे हैं। शालीन, एक चीज़ क्लियरली बोलना चाहूँगी कि जो आप मेरे लिए मायने रखते हो ना पहले से, मेरे जितने अच्छे दोस्त हो, वो कभी नहीं बदलेगा। लोगों को नहीं समझा है। Your dad not trusting us. I don't know क्या बाहर प्रोजेक्ट हुआ है सुंबुल। मैं मेरे पापा के इतनी चीजें बोलने के बाद मैं आप दोनों के पास आई हूँ बात करने के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि मेरे लिए क्या मायने रखते हो दोनों? अब इस हफ्ते भी वही हुआ है। आपके बड़े पापा ने इस हफ्ते आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी कहा आपने सुन लिया, फिर आपने अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी दिखाई। अगर साजिद सर भी कुछ बोलते हैं तेरे को पसंद नहीं तो बोलना उनको। हम बोलते को 10 बार बोला। अगर थोड़ा सा कोई बुरा लग रहा कुछ लग रहा तो बोल दिया पसंद नहीं है मुझे, ऐसा मुंह बना के। फिर तुम लोग को ऐसा बुरा नहीं लगता कि यार मेरे दोस्त को ऐसा गलत गलत बोल रहे हैं, तो है ही नहीं ऐसा सीन? तेरे वजह से हम लोग विलन दिख रहे हैं बाहर। मेरी वजह से? हाँ, हम लोग नहीं, मैं और कभी कभी शायद मैं भी। हाँ, तो तू सॉरी क्यों बोल रही है? मैं तो कंटिन्यू यही चीज बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या? इकबाल साहब को भी बोलना। आपने जस्टिफाई करने के लिए ये भी कहा कि उनको क्या पता कि हम दिन भर क्या करते हैं और हमारी फ्रेंडशिप कैसी है वगैरह वगैरह, और आपने सॉरी तक कहा, पहले भी और इस बार भी। क्या मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ कुछ साजिद? जी भाई। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नो भाई, बट थोड़ा सा सेड अनसेड है ये। सुंबुल स्पीक अप ना। सुंबुल, कुछ कहना है? तुम्हारे दिल में कुछ बातें हैं तुम्हें कहना है तो कह दो। सर, मैंने जो वो चीज़ बोली थी पर्टिकुलर, वो ये सोचकर बोली थी क्योंकि जैसे कभी जैसे साजिद सर के साथ बहुत मस्ती होती है, मेरी टांग खिंचाई तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो वो सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है कहीं ना कहीं से। तो ऐसा एक मोमेंट कहीं ना कहीं आता है कि मैं रिएक्ट कर जाती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ उस वक्त कि शायद मैं जिस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही हूँ वो पापा ने देखा है, तो उनको वो चीज़ देख के हर्ट हुई होगी। साजिद सर देखा जाए तो अभी तक में मुझे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, तो ये उनके लिए बहुत
मतलब एक इंसल्टिंग जैसा नहीं होना चाहिए कि वो, क्योंकि जैसे सब फारा मैम भी आई थी, उन्होंने मुझे गले लगा के यही बोला था कि साजिद जिनसे बहुत प्यार करता है उनकी टांग खिंचाई करता है। तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे पापा को ये डाउट नहीं होना चाहिए, और मैंने बड़े पापा से इसलिए ये भी चीज़ बोली कि पापा को बोलिए कि मेरी फिक्र ना करे कहीं पे भी अगर मैं रो भी रही हूँ तो। अभी जो आपने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, उस वक्त आपने अपने आप को क्यों रोका? आप अपने बड़े पापा को ये सब कह सकती थी, क्लियरली कह सकती थी। आपने कोई रीज़न है, कोई कारण है नहीं कहने का? नहीं सर, ऐसे कोई कारण नहीं है। सो घर वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये पैटर्न नोटिस किया है सुम्बुल का? जब सुम्बुल के घर वाले जब कुछ कहते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं करती, जिसकी वजह से आप लोग गलत दिखते हो। एंड द अदर वे अराउंड, जब वो कुछ समझाते हैं तो ये आपको आके सॉरी बोलती है, इसकी वजह से वो लोग गलत लगते हैं, और इन दोनों चीज़ों की वजह से ये कंफ्यूज लगती है। यस भाई, एंड क्वाइट ऑनेस्टली हम सब ने कहीं ना कहीं कोशिश बहुत की है इसको थोड़ा सा करेज देने को। उस दिन भी जब ये फाइट कर रही थी तो मैंने इसको बोला, तू जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू फाइट कर, स्पीक अप, गो फाइट, आई विल स्टैंड विथ यू। बट ये 5 मिनट के लिए फुल जोश में आ जाती है, फिर वापस ठंडी हो जाती है। आई थिंक समवेयर सुम्बुल का एक इशू है जो मैंने ये 100 डेज में नोटिस किया है, एंड आई रियली लव हर अ लॉट, आई रियली लव हर लाइक अ चाइल्ड, कि इसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए। शी वॉन्ट्स टू बिलोंग टू अ फैमिली, टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। शी वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड शी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। और वो बहुत डरती है उस बात से कि मैं यहाँ से आउट ना हो जाऊँ, और मैंने उसको इसके बारे में भी बहुत लेक्चर्स दिए। एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट गर्ल एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे तो ऐसा जेन्युइनली लगता है कि सारी लड़कियों में से यहाँ पर, और मैं सबको बोल रहा हूँ, मुझे तो सुम्बुल स्ट्रॉन्गेस्ट लगती है। तो फिर ये पता नहीं क्यों सहम जाती है, क्यों वीक हो जाती है, क्यों बात नहीं करती है। दिस इज व्हाट आई फील। ऑफ कोर्स हम लोग मस्ती करते हैं, ऑफ कोर्स टांग खिंचाई करते हैं, बट एक बार तूने जब उस दिन जब हम कर रहे थे देखो बेटी तो तुझे बुरा लगा, उसके बाद से स्टैंड और मैंने बंद कर दिया। तो तुझे हमको बोलना चाहिए, बिकॉज हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, बिकॉज वी वांट टू लाफ। इस घर में एक ही चीज नहीं मिलती है इतनी सारी नेगेटिविटी में, जेन्युइन लाफ्टर, थोड़ी टांग खिंचाई में, तो हम वो करते हैं, और हम उनके साथ करते हैं जो हमको लगता है कि शायद इनको बुरा नहीं लगे क्योंकि अपने हैं। लेकिन तू तो अपनी है, अगर तू बोल देती नहीं करेंगे, वी आर सॉरी यार फॉर दैट, जेन्युइनली। तो बोला कर तू। कहने का मतलब ये है कि जब आप नहीं बोलती खुलकर तो आप दोनों पार्टीज को हर्ट कर जाती हो। ना यहाँ के घर वालों को लगता है कि आपके साथ हक से बात कर सकते हैं या मजाक कर सकते हैं, ना आपके फैमिली वालों को लगता है कि आपको समझा सकते हैं। बोलोगी गलत जाओगी, ये है समझाने के लिए। जो फील करती वो तो बोलो तो सही। जी सर। सुम्बुल, अपने खुद के घर वालों के साथ आपने कोई एफर्ट लिया क्लैरिफाई करने के लिए? ये यहाँ के घर वाले गलत हो सकते हैं या आपके घर वाले गलत हो सकते हैं, दोनों को सही ठहराने के चक्कर में मुरवत करती हो आप। अगर आपने घर वालों को बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो शायद वो बोलेंगे कि बेटा तुझे समझ में नहीं है। तो एक आंखों की शर्म की वजह से एक कभी पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं है कभी इन चीज़ों के ऊपर, तो अब कैसे दूं, वो सीन है ना। हाँ, डोंट वरी, ऑल गुड। तो कभी कभी ये जैसे मैंने आपसे बात की, ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि एक आंखों की शर्म, और यहाँ पर कि ये बुरा नहीं मान जाए, ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मैं अकेली नहीं पड़ जाऊँ, ये एक फीलिंग होगी यहाँ पर घर में साजिद इन लोगों के साथ। निमृत, यस सर। आपके पापा भी आए थे जी। ब्रिगेडियर साहब, उनके कुछ ख्याल थे, कुछ थॉट्स थे आपकी गेम पर। जी। उन्होंने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की, इनफैक्ट बार बार कोशिश की, लेकिन आप उनकी बातें मान ही नहीं रही थी। अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होनी। नाउ मंडली शुड बी पीछे, क्या पता 4-5 दिन के बाद डायनेमिक चेंज हो जाए। आई नो व्हाट यू मीन पापा। लुक आउटसाइड मंडली, समझ गया ना बच्चा? सही है। क्या आपको लगता है कि मुझे
कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मुझे समझ में सब आता है। आ गया ना, बस ठीक। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, हर चीज़ को ना हमेशा वोकलाइज करके नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी, पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया के पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बोलते हैं कि ओ वाओ, लेकिन आप हमेशा मुझे बैजर करते हो। ये बचपन से है, क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा हाई, और आपकी पेरेंटिंग हमेशा ऐसी है कि जो मैं 10 चीज़ें सही करूँगी ना, आपको नहीं दिखेगा। एज ए पेरेंट मुझे ये है कि चल ये वन अपॉर्चुनिटी है, इट्स नॉट माई माइंड, मैं अपना कन्वेइंग योर माइंड इज ग्रेट, लेकिन उस कन्वेंस पे आप मेरे को बैजर करो, एक ही चीज़ को 50 बारी बोलो, दैट इज नॉट कूल। आई डोंट नो हु टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद, रियली, क्योंकि सबके पेरेंट्स नो, लेकिन पापा ये फैक्ट है, सबके पेरेंट्स है ना हमेशा बोलते ओ ओ हमारा बच्चा आया 20th पोजीशन पे। तो हमने देखा निमृत कि 100 दिन बाद आप अपने पापा से मिली और आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई कि नेशनल टेलीविजन पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ऐसा क्या है? देखो निमृत, पेरेंट्स डू नॉट नीड टू कॉम्प्लीमेंट यू, दे नीड टू बैजर यू ओनली। In that also there is love only. They only want you to grow. All the times जब वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, हाँ बेटा ठीक है, क्या बोले कि मेरी बेटी कमाल की है, ये तो नहीं होगा ना। गुड यार, अच्छा है। वेरी वेन जब कोई दूसरा उनकी बेटी की तारीफ करे, उनके बेटे का तारीफ करे, दे फील गुड अबाउट इट। बट वो किससे क्या बोलें कि मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी है। सो यू हैव अ रियली गुड फादर। आई लव हिम अ लॉट। मेरा उनके साथ हमेशा से इक्वेशन ही ऐसा रहा है, या हमारा बॉन्ड ही ऐसा रहा है। एक तो पापा को लूप पे जाना बहुत अच्छा लगता है, और शायद मेरे को भी लूप पे जाना उन्हीं की वजह से आता है। मुझे लगता है कि 100 दिन में जो सबसे ज़्यादा रियल में रह सकती हूँ, अगर मैं अपने पेरेंट के साथ नहीं रह सकती तो किसके साथ रह सकती हूँ? तो मुझे पता है कि शायद दुनिया की नज़र में मैं ईविल डॉटर लगी होंगी, लेकिन वो मेरे डैड और वो मेरा इक्वेशन है। और शायद मैं उनके सामने एक 10 साल की बच्ची हो जाती हूँ। एंड देयर हैव बीन डेज, मंथ्स जब वो नहीं होते थे हमारे साथ। तो जब आते थे तो ऑफ कोर्स उनका तरीका अलग है, बट आई नो दैट ही लव्स मी एंड आई लव हिम। एंड उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मेरे भले के लिए था, मैंने उसको एकदम गांठ बांध के रखा है। लेकिन उस वक्त मैं इतनी इमोशनल हो रखी थी, एक तो पापा को पता था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मॉम, और वो खुश हो रहे थे कि देखा मेरी किस्मत है, मैं आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज जस्ट हाउ आई एम विद माई फादर, बिकॉज मैं शायद इतना वल्नरेबल या 10 साल की बच्ची सिर्फ अपने डैड के सामने हो सकती हूँ। तो यहाँ मैं किसी के सामने शायद टैंट्रम नहीं थ्रो कर सकती, लेकिन उनके सामने कर सकती हूँ। सो वो उस स्पेस से आया था। बट ऑफ कोर्स उन्होंने जो कुछ भी कहा, आई नो वो मेरे भलाई के लिए था, लेकिन वो बार बार बोले थे। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि पापा जो आप कह रहे हो मुझे समझ में आ गया। एंड वो यही बोल रहे थे कि मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम है ना, मैं बार बार तेरे को याद करा के जाना चाहता हूँ, मैं इंजेक्शन और डोज लगाने आया हूँ, दैट यू नो दिस इज द लास्ट लैप एंड जस्ट रन फॉर इट। तो करेक्ट, लेकिन पॉइंट ये है कि वो जो भी कह रहे थे उन बातों की बेसिस पर कह रहे थे जो कि बाहर से देख कर आए हैं। बिल्कुल सर। अगर आप ये बोलती हैं कि वो लूप पे चलें, तो उन्होंने इस शो को भी लूप पर ही देखा है। जी सर। एंड प्रॉब्लम ये है कि वो जो बताए जा रहे थे, आप उनकी बातों को झुटला रही थी। आप ऐसा लग रहा था कि आप सुनना ही नहीं चाह रही थी कि आप राइट हो और वो रॉन्ग है। अगर आप इतने राइट होते और शो में ऐसा दिखता तो उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात तो आपको स्ट्राइक हो जानी चाहिए थी, ये बात आपको स्ट्राइक नहीं हुई। नहीं सर, मुझे हुई थी। नहीं, लेकिन निमृत क्योंकि आप मान नहीं रही थी, इसलिए आपका स्टैंड ये था कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आप मुझे मत समझाइए, आपको नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस शो के बारे में, इस घर के बारे में। मतलब कि बैक ऑफ द माइंड, व्हाट डज ही नो नाउ? He's only seeing one hour of the show. No, sir. No, I understand that. और क्योंकि आप मान नहीं रही थी तो वो आपको बार बार रिपीट कर रहे थे, जिस पे आप ऐसे हो गए चलो ठीक है, नो के अंडरस्टैंड इट ना, बट see even right now when I'm saying that you still, if you just kept quiet, listen to him because he is getting your perspective
बाहर बट से सर आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि जो वो बोल के गए हैं वो कोई कभी नहीं बोलेगा. अब ये बोलेंगे कि नो यू आर डूइंग वेल. बट सर बचपन से पापा है इज स्ट्रिक्ट. बट दैट इज अ गुड थिंग. अरे आर्मी का आदमी है यार कि वाह मेरी बेटी कमाल करती, सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है, देखो इसने क्या अचीव किया है. थोड़ी आदमी ऐसा बोलेगा. माय फादर टिल टुडे डज दिस टू मी एंड इज द राइचियस थिंग कि थोड़ी अपने बेटी की तारीफ करेंगे. ही दे विल लुक लाइक इडियट्स. या why do you want that? But when somebody has children in front of them, they खून बढ़ जाता है उनका. वो आपका सिर्फ पोटेंशियल बढ़ाना चाह रहे हैं जो कि आप नहीं करना चाह रही हो. नहीं नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है. और निमृत एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली आपके पापा ने इंडिविजुअल गेम के बारे में बात की जी कि आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही. जी उन्होंने कहा ऐसा कि मैंने कोई अलग बात की थी. नहीं. कितने हफ्तों से मैं ये बोल रहा हूँ. तो मतलब कि आप मन में मेरे बारे में ये सोच रहे कि ये मेरे पापा की तरह बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, लूप में है. नहीं बिल्कुल भी नहीं सर. सर आई एम नॉट एन इविल डॉटर आई स्वेयर. कितने हफ्ते बाकी हैं? सिर्फ 4 और बिल्कुल गांड बांध लिया उनकी हर बात पे. सच्ची. निमृत यस सर. जो मैं समझ रहा था आपको इंडिविजुअल गेम का, वो भी वही समझा रहे थे आपको. बिल्कुल. तो वही करो आप. जी सर. He was absolutely right जब वो आपसे बातें कर रहे थे. और आपको भी ये बात पता है, मुझे पता है कि एक बार बोल दिया समझ में आ गई बात. बट यू डोंट वांट टू एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग. दैट व्हाई इज ही सो राइट ऑल द टाइम. है ना? हाँ चलो नाउ ही इज मेकिंग मी लुक लाइक अ फूल. हाँ that I don't know the game. I've been. I knew कि अब सब बोलेंगे कि देखो कितनी evil बेटी है. सुन भी नहीं रही. I realized it then only. I was like Papa please. But no. Listen. समझ गई. कौन से पेरेंट इस बात से ओके होंगे कि अपने बच्चे में पोटेंशियल दिख रहा है और उसका बच्चा किसी और को ट्रॉफी देने के लिए तैयार है? No one sir, no one. और वो जब आप गलत खुद है. बोल रही हो कि मैं ट्रॉफी किसी और को देना चाह, आपको क्यों नहीं नहीं sir, बिल्कुल नहीं. You need to fight it. अब your father's an army man. He'll obviously get upset. एक डिसिप्लिन है आदमी में, एक प्रिंसिपल्स है, एक मॉरल्स है, एथिक्स है. और तुम इंडियन आर्मी की बेटी हो ना. बिल्कुल. तो फिर yes. वो फायर कहाँ है तुम में? है सर. है. अभी दिखा दो. The war you'll win. The war I will give my 100%. Rest. The battles you lose you win, but the war you will win. Let's see that. कोशिश. जब आप शिव को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हो, आपने खुद ही कहा है ना. नहीं सर वो तो एक किस्मत. नहीं सर. शिव आप ट्रॉफी निमृत को देने के लिए तैयार हो? सर मैं नहीं दे रही हूँ सर इसे. प्लीज बिल्कुल भी नहीं. मैं अपना 100% देने वाली हूँ. तूने बोला उस दिन मुझे वक्त आने पर अगर तेरे को सैक्रिफाइस करना है ट्रॉफी या शिव को, तो तू शिव को सैक्रिफाइस कर देगी ना. ट्रॉफी या शिव में? हाँ. नहीं. शिव को दे देगी ट्रॉफी. यस. सो बेसिकली जो भी पापा ने टीवी पर देखा है वो सब आपको बता रहे थे और उसके ऊपर से आपको एडवाइस दे रहे थे और कुछ नहीं. ठीक है. और वो गलत नहीं थे. ऑफ कोर्स. आपका एक और सवाल था कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में आप लॉस्ट लिस्ट में क्यों थी. तो प्रियंका आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मुझे लगता है लॉस्ट कैटेगरी में शायद वो मेरा तो उनके साथ वैसे भी इंटरेक्शन है नहीं, तो जितना भी वो बैठती हैं ग्रुप में ही बैठती हैं अपने, और इनके सारे डिसीजंस जो भी होते हैं ज़्यादातर शिव आवाज़ बनते हैं. साजिद जी अपना माइंड से गेम प्ले करते हैं जो कि उनकी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी दिखती है. अच्छी बात है ना दिमाग तो. बट मैं क्या अच्छी बात है वो, लेकिन खुद की इंडिविजुअलिटी दिखती है. जैसे अब्दू का भी है कि अब्दू की एक पर्सनालिटी अलग दिखती है कि वो बहुत क्यूट है. बट ऐसा कभी भी मुझे निमृत के लिए नहीं लगा. बहुत कम होता है कि ये कभी जैसे लास्ट टाइम जब आपने समझाया था तो इन्होंने ट्राई किया था आवाज़ उठाने का, किसी कोई बात इन्हें गलत लग रही है तो. बट अदरवाइज मुझे ज़्यादा ये कभी ऐसे नहीं दिखी कि किसी टॉपिक पर इनके खुद के कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो. मतलब इनके ओपिनियन बेसिकली सबके साथ में ही होते हैं. तो आई थिंक यस. नहीं सर अभी बोला, अभी तूने स्टेटमेंट दिया दिल और दिमाग का. अरे दिल और दिमाग का तो दिल और दिमाग बोल. अभी तूने बोला माइंड से गेम प्ले करते हैं, मतलब मैं माइंड से चलते हैं. इट्स अ गुड. जैसे मैंने बोला था कि अर्चना राशन ले लेगी और शालीन टीना तुम बच जाओगे, देखना. प्रियंका सेड बाद में इन्हें लगता है कि मेरे अगर ओपिनियंस नहीं है
तो जब जैसे पिछले हफ्ते राशन वाला टास्क हुआ था, ऐसा नहीं है कि मेरे ओपिनियंस नहीं होते हैं, मेरे ओपिनियंस हमेशा होते हैं और मेरे हिसाब से वो मोस्टली वही ओपिनियंस होते हैं जो कई बार इनको भी वो चीज़ लगती है। लेकिन शायद जो चीज़ मुझे बदलने की ज़रूरत है वो है मेरे अंदाज को, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे हाई डेसिबल पे या झगड़ा मोड़ के जब आप एक ही चीज़ को 50 बार अंडरलाइन करते हो तब लोगों को लगता है कि ओ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। गलत बात है नहीं ऐसा लेकिन सर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना, जैसे सुम्बुल को लगा था कि मैं उन्हें वो करती जो पहले वाला, लेकिन आपकी और मेरी राशन वाले टास्क में अभी तो रिसेंट उसमें में मेरा डिस्कशन हुई नहीं दिखती है बात करते हुए, जो कि एक नॉर्मली है, मैं उसको मुंह पर भी बोलने का वो रखती हूँ चीज। The point is, Nimrit, play your game correctly. It is not about decimal. It's not. जो fans देखते हैं वो अगर whisper भी करो ना सही बात, तो वो point across पड़ जाता है, लेकिन उसका follow up करना जरूरी है। Okay, निमृत? जी सर, closure of every conversation। एक बात निमृत, 1 महीना बाकी है। Lot can happen in a month's time. सोचिए इसके बारे में अभी आया। माइंड से गेम पर साजिश जी इसमें गलत क्या है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। मेरे को कोई बोले दिमाग से, मुझे बिग बॉस ने कहा था कि अपने आप को शातिर दिमाग समझते हैं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बट मैं माइंड से गेम खेलता हूँ। एक सेकंड, साजिश जी दिल से भी खेलते हैं। यू एग्री? मैं माइंड से खेलता हूँ। आई एग्री, बिकॉज़ संचालकशिप में आप जो कैलकुलेशंस करके अगर आप चीज करते हो, इट्स अ गुड थिंग। कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड गाइस, एक महीने पहले जब इसने मेरे को बोला था मास्टरमाइंड, तो मैंने तेरे को बोला था शी सिंह कैसे प्रियंका आपको मास्टरमाइंड बोल रही है? Nobody is saying you are mastermind, but you are being a माइंड से गेम खेलने का मतलब क्या होता है? मैं आप लोगों को आप अपना दिमाग यूज करते हो, you have your own points, you have your own opinions, that's what I have experience which you all don't have. Exactly, so which is a good thing. बट मैं थोड़ी ना चेस खेलता हूँ। ये आवाज बनता है, ये अपनी आवाज उठाता है, आप माइंड से ये भी चलते तो हैं, आवाज इसमें उठाती है, गलत कितना क्या आवाज उठाती है? है? मुझे जो मेरा लगा, हाथ जो उठाया मुझे गया, लगा, नहीं उस दिन लगा। बोला था कि तू लॉस्ट में That's कैसे? my opinion, but 4 जन दोस्त है। अभी निमृत आई 2 महीने पहले, सुम्बुल आई 2 महीने पहले, ना वी आर ऑल फ्रेंड्स। बट 4 जन की बात करता हूँ मैं, आज तक अपना झगड़ा हुआ है कभी? तो आप लोगों की बात नहीं नहीं, कर रही साजिद जी, इन जनरल गेम जो पे बात गेम कर रही। खेलते हैं इस घर में, उनके हर 4 हफ्ते में दोस्तियां बदलती हैं। हाँ, हम चारों की नहीं बदली है। तो नाउ दैट स्पीक्स कि हम में से कौन मास्टरमाइंड है और कौन दिल से खेलता है, कौन दिमाग से खेलता है। इट्स दैट सिंपल। मैंने कल तेरे को क्या एग्जांपल दिया था, एक अपना वीडियो आया, उसमें तूने कुछ तो नहीं कहा, टपली उपली मार मेरे को, और मेरे फैंस लोग को पसंद नहीं आया, नहीं क्या? पब्लिक को अरे क्या टपली मारा नहीं क्या, ये वो। मैं क्लियर करूँगा कि नहीं? फिर करना पड़ेगा। हाँ, जो मुझे समझेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से करूँगा ना। नहीं, अपने साथ नहीं। हाँ। मैं बाहर क्लियर करूंगा ना। हाँ, वही यार मेरा दोस्त है, तुम्हारा क्या है, तुमको मालूम क्या? हम लोग कैसे रहते? दोस्त गलत नहीं दिखेगा। तो सर ने वो क्वेश्चन पूछे, सर ने कुछ तो भलता जवाब दिए, अरे बहुत अच्छे है ये वो। अरे सर ने पूछे ये चीजों की वजह से कौन गलत दिख रहे, घर वाले और ये आप गलत दिख रहे हो, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है। तो सर कुछ तो अलग ही, बहुत अच्छी लड़की है ये। अरे मेरे मन में भी आया था, मैं बोलूँ कि अरे सुम्बुल तेरे दिल को लग रहा ना तो तू बोलते जा। कल सर उठ के गए, तो उसका देख के हो रहे थे भाई कि इनको बुरा लगेगा, तो इसलिए बाद में तो बात हुई ना अपनी, हो गया नॉर्मल अपन। पर मेरे दिल में मैंने रखा भी नहीं ना। ये दिल में रख के ना एड़ी होती, मेरे को ऐसा लगता। मैं बोला, देखो मैं उसको बोला पास में बिठा के वहाँ पे, सुम्बुल मम्मा मैंने छोड़ डाली उसको, मैंने देखा ना, मैंने क्या बोला, सर इसको लेते बोले जबरदस्ती मत करना, हमें सबको एंजॉय करना है। एमसी को करना, मुझे करना, तुझे भी करना है, हम 3 एंजॉय करें। तू ऐसे नहीं, एक तो दिखनी नहीं चाहिए वैसे भी, फिर दिख रही तो इनको विलन मत बना। हाँ यार, समझा तू मैं क्या बोल रहा हूँ? I always appreciated you. You should remember that. I always motivated you. I was the only person जिसने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। तो जब मौका मिले ना, ग्रैटिट्यूड दिखाओ उस चीज़ का कि I've always, जब तुम कुछ भी नहीं कर रही थी ना, तब भी मैं बोल रहा था तुम स्टार हो, तू करेगी। दूसरों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बता के गए हैं बड़े पापा कि वो तुम्हारे बिना ये थी। बोला ना पापा ने, मुझे समझ में आया है, तुमको समझना ज़रूरी है। सॉरी सुम्बुल, मैं तेरे को पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैं भूलती कहाँ हूँ शालीन, वो भूल ही नहीं हूँ कुछ भी। I've always taken you as a very dear friend. अभी भी एक मुद्दा बनेगा, मुझे पता है फ़ायदा उठेगा एक ऐसी चीज़ का जो एक फेक न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश की थी और मैंने नहीं की थी, वो भी आएगा देखना, जहाँ पे बोला जाएगा कि मैंने बोला था कि यू सेड यू लव मी, वो भी फ़ायदा उठेगा देखना भी। बट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, यू नो दैट। मैं इतने दिनों से अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, तुम देख रही हो मेरे को। ये झिझक जो है ना, ये मेरे पास में बहुत थी सुम्बुल, बहुत
डिफिकल्टी हुई मेरे को चीजें करने में यार। मैं कब के कब कहाँ पहुंच चुका होता, लेकिन ये नहीं नहीं नहीं, किसी को बुरा नहीं, किसी को नहीं, नहीं यार, काय का बुरा नहीं। अंदर घुसी थी, अकेले घुसी थी ना, टनल से बाहर निकले गया, अकेले निकले गया। सुम्बुल, अपलिफ्ट नहीं कर सकता कोई तुम्हारे साथ में तो तुम नहीं है। प्रियंका से पूछना, आज से 3 हफ्ते पहले मैंने बोला था मेरे को बहुत बुरा लगता है जब ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसमें गलती मेरी है ना, दैट वो तो उनकी आदत है, वो मस्ती करते हैं, वो जितना नहीं हम देते हैं हक, वो बात मुझे पता है, पर उसके साथ साथ वो भी चीज़ है कि इवन इफ आई फेल समथिंग दैट अभी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर हाँ चलो मजाक था, मजाक हो गया अभी, तो मजाक 2 साइड में होता है। मैं तेरा मजाक, मैंने जब भी हम लोग ने मजाक किया, एक दूसरे का मजाक किया है, 1 साइडेड नहीं होता। मैंने इन्हें सोचने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बाहर आके मैं आपको ऐसे 2 मेहमानों के साथ मिलाना चाहता हूं जो शो को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, और आप ही की तरह इनके भी मन में काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनको क्लियर करना, इनको जानना है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको आपस में मिलवाएं। सो प्लीज वेलकम टेलीविजन के जाने माने प्रोड्यूसर एंड राइटर संदीप सिकंद एंड सीनियर एंकर एबीपी न्यूज दिबांग। दिबांग साहब, वेलकम टू बिग बॉस दिबांग जी एंड संदीप। तो पहले आप ये बताइए कि सीजन एक्सटेंड होने की कितनी खुशी है आप लोगों को? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है। आई थिंक इट्स कांग्रेचुलेशंस, द बेस्ट सीजन एवर ऑफ बिग बॉस, एक्सीलेंट रेटिंग्स। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे रोज घर जाके कुछ ना कुछ वूट पे देखने का चांस है। आई नो मेरे लिए कुछ है देखने के लिए। आप मुझसे पूछेंगे, मेरा तो सवाल आपसे है, ये खबर सही है कि आपको इस शो के लिए 1000 करोड़ रुपए मिले? 1000 करोड़? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, उसका 1% नहीं है। कलश वाले सुन रहे हैं। दिस टाइम मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट सही है, बिग बॉस इज डिफरेंट। इस बार पहली बार ना बिग बॉस ह्यूमन लगते हैं, बिकॉज ही इज इंटरैक्टिंग। बट आई फील like every year the biggest stress is always on you. Yeah, he puts the stress on me. Always, it's always on you. You are the one who comes. मुझे हर चीज झेलना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, you have to come and tell them क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, सिर्फ सुनाई देते हैं। मैं दिखाई भी देता हूँ, सुनाई नहीं देता। पर ये क्यों इस बार सब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सलमान खूब जान डाल रहे हैं इस शो में, जबकि मुझे लगता है मैं हर बार आता हूँ, हर बार जान डालते हैं, पर इस बार ये बात क्यों निकल रही है? बेसिकली ये जो कंटेस्टेंट्स जो घर में है, जितने इंटरेस्टिंग वो होंगे, उतने इंटरेस्टिंग हम होंगे। ये पूरा खेल ही गिव एंड टेक का है। करेक्ट करेक्ट। और इस बार ना इंटरेस्टिंग बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि आई थिंक बिग बॉस इज बैक टू व्हाट बिग बॉस शुड बी। कोई सीनियर्स नहीं है, कोई वो सेम फेसेस नहीं है, दे आर जस्ट कंटेस्टेंट्स। और इतना अच्छा मिक्स हुआ है ना इस बार कंटेस्टेंट्स का। आप मिलना चाहोगे? या ऑफ कोर्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वो सेटअप ले आओ। तो 15 हफ्ते बीत चुके हैं और इतने हफ्तों में ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा गया, कहा गया, सुना गया है, पर बहुत कुछ बाकी है कहने सुनने के लिए, क्योंकि ये सीजन ही कुछ ऐसा है। तो आज हमारे साथ 2 ऐसी हस्तियां हैं जो कि बिग बॉस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं और उनके पास कहने सुनने और पूछने के लिए बहुत कुछ है। सीनियर एंकर एबीपी न्यूज दिबांग एंड जाने माने प्रोड्यूसर राइटर संदीप सिकंद। Hi, how are you? How is everybody? How are you all doing? Very good, sir. Very good. I should start with the favorite thing. Shiv, गणपति बप्पा मोरया सर। चलो, तो मुझे सबसे पहले शालीन से बात करनी है। How are you, bro? I'm here. No, शालीन। मैं आऊं? मुझे टीना का शालीन नहीं चाहिए, मुझे शालीन भनोट से बात करनी है। बिकॉज जो शालीन भनोट को मैं जानता हूं वो मुझे बिग बॉस में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। शालीन, तुमने तो ऐसा कौन सा शालीन भनोट है जो आप जानते हैं? मैं वही बोल रहा था, शालीन, जब तुमने अपना पहला शो मेरे साथ किया था, तुम्हें अपने कैरेक्टर का नाम याद है? अग्नि। What was it? अग्नि। अग्नि मीन्स फायर। वेयर इज द फायर? यू नो शालीन, जब मैंने देखा कि तुम बिग बॉस में आ रहे हो, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज तुम एक अच्छे एक्टर हो, तुम इतने एक डायनामिक पर्सनालिटी हो, आई नो यू। बट बिग बॉस में आके
टीना टीना टीना, मतलब तुम्हें प्यार करने के लिए बिग बॉस का घर ही मिला था? बॉम्बे में रेस्टोरेंट्स है, पब्स है, डिस्कोथेक्स है, व्हाई बिग बॉस हाउस? संदीप, आई थिंक मैं आया इस शो में प्यार करने के लिए बिल्कुल नहीं था. इनफैक्ट मैं कंप्लीटली अगेंस्ट था. यू नो मी, मुझे कभी भी नहीं करना था. एंड आई वाज डन. एंड मैं अकेला खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इमोशंस इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि अगर आपको ज़रा सा भी कुछ किसी का अफेक्शन मिले तो आप उस अफेक्शन में बहुत ज़्यादा बह जाते हो कभी कभार. और शायद मैं ये बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा, यू नो मी, आई हैव ऑलवेज बीन अ इमोशनल फूल एंड दैट हैज़ बैकफायर्ड मी. मेरे साथ में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ हाँ, लेकिन शालीन, इमोशनल फूल और फूलिश में डिफरेंस है. मतलब पिछली बार भी आई रिमेम्बर जब वीकेंड का वार था. अच्छा, बाय द वे, आज वीकेंड का वार है तो तुम और टीना की बातचीत बंद होगी, करेक्ट? क्योंकि वो हमेशा होता है. नॉर्मली जब भी सलमान सर का एपिसोड होता है आप लोगों के बीच में अनबनी होती है, तो क्या आज भी वही है? बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से? संदीप, आई टेल यू, फराह मैम आई थी 3 दिन पहले और उससे 1-2 दिन पहले हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद में नहीं हो रही थी. तो यहाँ पे मेरा जो उनके प्रति अफेक्शन और इमोशन था उसके लिए मैं बहुत अपफ्रंट रहा था और मैं वैसा इंसान हूँ कि मैं रहूँ. लेकिन जब सलमान सर आए और उन्होंने ये चीज़ बताई कि दुनिया को ये दिख रहा है, और क्योंकि मुझे हर जगह पे हर कमरे में मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे क्या बात हो रही है. लेकिन जब अगर ऐसा है, फॉर वट एवर रीजन, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं किसी लेडी के लिए मैं एक उनके रिस्पेक्ट और डिग्निटी को नहीं हैम्पर करना चाहूँगा जस्ट बिकॉज मैं इस गेम में हूँ और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बट हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा है कि आई हैव बीन फूलिश टू होप ऑन सर्टेन लेवल्स और मुझे वो टांग के रखा, जैसा ऐसा बोल रहे थे कि वो हाँ ना में, और ये चीज़ अगर एक सलमान सर जैसे इंसान बोलते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स आए, उन्होंने, दूसरों के पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ समझाया कि यू नो आई गॉट प्लेड, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज मेरी अब रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रहे एंड वी पार्ट वेज. और ये चीज़ लकीली फैमिली वीक से पहले ही हो गई थी. जब फराह मैम ने बिठाया जिस दिन, उस दिन मैंने खुद ही इनिशिएट किया ये चीज़ कि हम लोग बहुत अलग हैं और जिस दिन तक भी है, लेट्स ट्राई नॉट टू क्रॉस पाथ्स विद ईच अदर इन दिस हाउस. आप अपना खेलो, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है इस गेम का, उनका इंटरप्रिटेशन इस गेम का बहुत डिफरेंट है, मेरा बहुत डिफरेंट है. उनके लिए एक गेम है, मेरे लिए एक शो है जिसमें बहुत सारे गेम खिलवाए जाते हैं जिसका हम हिस्सा. शालीन, आप जो बोल रहे हैं वो तो बात समझ में आ रही है, पर आप, हम टीना को देख पा रहे हैं, लगता है कि वो कुछ और कहना चाह रही हैं. वो नहीं कह रही हैं जो आप कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनिशिएट किया था कि हम पार्ट वेज करते हैं और बात नहीं करते हैं. हालांकि ये चीज़ मैंने इनिशिएट किया था एंड ऊपर टेरेस में बैठ के मैंने बात की थी उनसे. एंड अगर वो कह रहे हैं कि वो इमोशनल फूल है, डे 1 से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैंने इनको पहले दिन से कोई अफेक्शन नहीं दिखाया था. इन्होंने ही लाइक्ड मी एंड इन्होंने जाके 2nd या 3rd वीक में गौतम को बोला दैट व्हेनेवर आई सी हर आई गेट बटरफ्लाइज इन माय टमी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड कोई चीज़ें उनके थे जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, स्पेशली उनके लाइज, जो वो झूठ बोलते रहते हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट करके पोर्ट्रे करते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं. तो मैं ये मानती हूँ कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है. कई बार झगड़े में भी मैंने उनको 50 बार बोला है कि शालीन, आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, इट्स बेटर, यू नो, हम बात नहीं करते या जो भी है, जिसमें उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं, डोंट टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, यू नो, वी आर फ्रेंड्स एंड वी कैन बी फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. एक मिनट टीना, आप ये बार बार बोलती है वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स. टेल मी वन थिंग, यू नो व्हिच ईयर दिस इज ना? ये कौन सा साल है? 2023. 70s और 80s के दौर, यू नो, जमाने में जब फिल्म स्टार्स का अफेयर हुआ करता था, दे यूज्ड टू से वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. अभी भी होता है, अभी भी होता है. चलो, अभी भी होता है और वो करेक्ट है, वही होना चाहिए. तो व्हेन यू से वी आर जस्ट फ्रेंड्स, आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर हैविंग एन अफेयर एंड यू आर नॉट सेइंग दैट? बिकॉज़ आप जो करती हैं टीना, आप जो करती है, देखो घर में निमृत और शिव भी फ्रेंड्स हैं, आप और MC स्टैन भी फ्रेंड्स हैं, पर जो केमिस्ट्री आप और शालीन की है वो दूसरे फ्रेंड्स में दिखाई नहीं देती. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मे बी आप शालीन को लीड ऑन भी कर रही हैं और जब शालीन लीड ऑन होता है आप बोलते हैं ओ वी आर जस्ट फ्रेंड्स. ये जो फ्रेंड का जो पूरा चक्कर है ना,
ये मुझे नहीं लगता है किसी के समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कहीं आई ऑलवेज हैड दिस फियर बिकॉज मैं इनको इतने अच्छी तरीके से इस शो में नहीं जानती हूँ, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानती हूँ। सो हमेशा मेरा ये फियर रहा है, जिसमें शालीन ने भी हमेशा अग्री किया है और उन्होंने बोला कि हम बाहर जाके इस बारे में बात करेंगे, हम बाहर जाके देखेंगे कि अगर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, वट एवर इट इज़। मैंने हमेशा इस चीज़ को बिलीव किया है और मुझे यही लगा कि इस घर में ये बहुत छोटा टाइम है, छोटा टाइम स्पैन होता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये नहीं बात कर रहे कि रिश्ता है या नहीं है, आप लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि शुरू किसने किया, खत्म किसने किया। ये क्या बात है? फिलहाल तो कोई भी रिश्ता नहीं है और ये चीज मैंने ही इनिशिएट लिया है और उनको एक क्लोजर दिया है और क्लैरिटी भी दिया है। बेसिकली संदीप, आप दोनों कुल मिला के ना बड़े फेक टाइप लगते हो मुझे। सर आपको क्या लगता है ये रिश्ता है नहीं है? दोस्ती थी, फिर एक लाइकिंग हुई, फिर लाइकिंग थोड़ी बढ़ी, फिर डिसलाइकिंग हुई, फिर लाइकिंग, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, शो ओवर। नाउ व्हेन यू गो आउट यू सॉर्ट योर शिट आउट। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना जी, आपकी दोस्ती आजकल किस किस से चल रही है? आपसे। जब पिछली बार आपने बताया था मुझे इसी शो पर, जी, आपने कहा था कुछ चल रहा है। हाँ सर। कितनी दूर चला सर? लाइफ चल रही सर, अच्छी खासी लाइफ चल रही है। देखो ऐसे जवाब देते हैं, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सर सलमान सर, मैं आपको एक चीज बोलूं, ये फॉर्मूला मैंने इनको आज से 10 हफ्ते पहले बोला था, दैट वी आर नॉट 18-19, हम इतने एडल्ट्स हैं कि वो हमारी मर्जी और किसी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। बट देखो शालीन, अगर यहाँ पर आप इकरार करते हो, लाइकिंग दिखाते हो, देन यू आर आंसरेबल टू दैट। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं करते, सिर्फ दोस्त होते और बाहर जाके ये दोस्ती को एक आगे बढ़ाते, देन इट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ पर आपने वैसा नहीं किया। बिल्कुल। जब हम टीवी शोज बनाते हैं ना, तो हीरोइन हीरो को कभी आई लव यू नहीं बोलती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि टीआरपी आएगी, टीआरपी आएगी। मुझे लगता है ये वही हो रहा है। टीना इज नॉट सेइंग आई लव यू। No, but I don't think they love each other. But अभी कुछ भी नहीं है। Then what was that dance on the 31st Eve? That chemistry was so, it was there, you're smiling. You know what I'm talking about. So what was that? I think somewhere down the line, टीना, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि आप इतनी ज्यादा इमेज कॉन्शियस है कि आपको ये लगता है कि अगर आपने टेलीविजन पे बोल दिया आई लव समबडी, आपकी इमेज खराब होती है। अगर कोई प्यार की बात नहीं थी, तो जब आपकी मॉम आई, आपने अपनी मॉम से पूछा क्या शालीन प्यार करता है? नहीं पूछना चाहिए था, दोस्ती है। निमृत ने तो नहीं पूछा अपने डैड से कि क्या शिव मुझे प्यार करता है। आपने अपनी मॉम से ये नहीं पूछा MC स्टैन मुझसे प्यार करता है। आपने सिर्फ शालीन के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी फीलिंग्स थी। और इसीलिए अगर शालीन इतना जग जाहिर बोल रहे हैं कि वो मुझसे इतना प्यार करता है एंड एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं पूछूं? क्योंकि वो मेरी माँ है और वो मुझे सच्चाई बताएगी। तो इसके लिए मैंने हक से अपनी माँ से पूछा है। बट डीप डाउन मुझे ये भी पता है कि देयर इज नो फ्यूचर, नहीं हो सकता है, बिकॉज हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। ये तो आपको आने से पहले पता होना चाहिए था ना। शालीन, मैं आपसे, शालीन एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे समझ में नहीं आया, पिछले वीकेंड पर सलमान समझा रहे थे टीना को, और आप में इतनी हिम्मत आ गई कि आप सलमान को कह रहे हैं डोंट बी हार्ड होना। मैं तो सोचा कि सलमान मतलब घर के अंदर घुसने ही वाले हैं, वो थोड़े हैरान रह गए। आपने कैसे कंट्रोल किया? नहीं, ये केयर करते हैं उसके बारे में, तो इसलिए बोला कि डोंट बी हार्ड ऑन हर, जबकि ये खुद उन पे हार्ड थे। लेकिन उनको ये दिखाना था उस वक्त कि देखो मैं तुम्हारे बारे में इतनी फिक्र करता थी। मैं आपको बताता हूं सर क्या है। थैंक यू सर। वो उस वक्त एक अच्छा इंसान, अच्छा फ्रेंड, आई एम स्टैंडिंग बाय हर। ऐसा कुछ नहीं है सलमान सर। इनको मेरे जानने के बाद वो ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए थे। और ये हिम्मत फिर आपको पहले घर में क्यों नहीं आई? उसी वक्त क्यों आई? दिखाने के लिए। सलमान आए तभी आपको ये हिम्मत आई, क्योंकि तभी आप दिखा सकते हैं। नहीं सर, इनको दिखा सकता हूँ। आपने उनके सामने बोला। मतलब यहाँ पे मैं किसको क्या हिम्मत दिखाऊं? यहाँ पे आई ऑलवेज स्टूड बाय। सटक के थोड़े होता है यार, सीधे जवाब दो। सर ऐसा होता है कि जहाँ पे जब भी अगर इस घर में, और ये जग जाहिर है, सारे आप कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आप सबसे पूछ लें कि कहीं पर भी अगर मुझे टीना के लिए स्टैंड लेना था तो मैंने लिया है।
and I have put her in front more than myself. But Shaleen, that is the problem. You are in Big Boss. Big Boss तुम्हारा गेम है, तुम्हारा कैरेक्टर बाहर आना है. तुम अपने आप को एक कभी तो लवर बॉय का इमेज देते हो, कभी एक पीड़ित अबला नर का देते हो. ये इमेजेस क्यों? जो रियल शालीन भनोट है वो बाहर कब आएगा? 100 दिन हो चुके हैं. यही सवाल मुझे रियल है. मैं आपको बोल रहा हूँ. अरे वो घर के बाहर देखना एड शूटिंग और सिर्फ एक आध घंटे पार्टी में मिलना, बट जो शालीन भानोत है वो यही है जो आपको दिखाई दे रहा है. तू भारा शालीन, तू भारा फिर देख. टीना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इतनी जो इमेज कॉन्शियस हैं, सबसे पूछती हैं, उससे पता है क्या हो रहा है? ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप अगर नहीं दिखती हैं तो आप कुछ और हो जाएंगी. आपके अंदर सच्चाई नहीं है. आप बिना सच्चाई के न तो अच्छे इंसान बन सकते हो, न अच्छे एक्टर बन सकते हो. आपको ये रियलाइजेशन है? आप कर क्या रहे हो? आई थिंक हर एक्टर इमेज कॉन्शियस होते हैं और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम इमेज कॉन्शियस है, बिकॉज एक बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा जरूरी है. सच्चाई होना सबसे ज्यादा जरूरी है. मैंने हमेशा से वोकली चीजें बोली है. मेरा बैक एंड फोर्थ इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं चीजों को लेके कंफ्यूज थी और वही मेरी सच्चाई है. आई एम कंफ्यूज. अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मेरे एक्शंस भी कंफ्यूजिंग दिखेंगे. कंफ्यूज्ड हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं. अब तो शालीन का एंगल आपका चला गया है. आपका कोई प्लान बी भी है? आपका कोई प्लान ही नहीं. आपका एक ही प्लान था, उसी पे आप टिके हुए. आप दोनों नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरा ये कोई भी प्लान नहीं था. इट जस्ट हैपेंड. प्लान लेके कोई बिग बॉस के घर पे थोड़ी ना आते हैं. मैंने कोई प्लान लेके नहीं आई थी. ना मेरा प्लान ए था, ना बी है, ना ही सी और डी है. मैं आपके नई जो दोस्त हैं प्रियंका, उनसे पूछना चाहता हूँ. प्रियंका, क्या कोई और प्लान है कि सुई अटक गई है एक जगह? टीना का जी, और ऐसी जगह अटक गई है जहां पर ये वो जो प्लास्टिक के फूल होते हैं ना चमक होती है, न महक होती है, न जान होती है. ये टीना और शालीन करीब वैसे ही हो गए. आई थिंक जो भी था, जैसा आप लोगों को लगा है वैसा पहले मुझे भी लगा था. इनफैक्ट मैंने इसको भी, शालीन को भी कहा था कि मुझे फेक लगता है टीना की तरफ से, बट इनकी भी मुझे एक्टिंग दिखती है कहीं ना कहीं. तो दोनों ही मुझे लगे थे उस टाइम पर. लेकिन अब अगर प्लान बी की बात करें तो हाँ, मैंने इसे समझाया जरूर है कि अपना इंडिविजुअली गेम अच्छा, आपने समझा दिया ना? बस तो क्लियर रहे. प्रियंका ने समझा दिया, अब तो ये समझ गई. प्रियंका समझाने इनको 3 महीने समझा के हम तक गए. अब ये इनको समझा रही है. प्रियंका, इसमें मैंने यही बोला कि जो सलमान सर ने कहा वो वैसा ही कर, क्लियर रहे. हाँ तो हाँ, ना तो ना. और उसके बाद इसने हिम्मत दिखाई, इसके पास गई और बोला कि देयर इज नो फ्यूचर. अब अपना अपना करते हैं. उन्होंने बोला आई नीड सम टाइम टू थिंक. अपनी कोशिश देखिए प्रियंका. बिल्कुल भी नहीं. डोंट प्ले विद वर्ड्स. ये हो गया, ये बोरिंग है. अब छोड़ दो इसको शालीन, छोड़ दो टीना. प्रियंका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ खड़ी हैं? आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कागज के फूल हैं. उनको आप समझाने की कोशिश कर रही हैं. मतलब ये तो डूबे, आपको भी लेके डूब रहे हैं. आपको ये रियलाइजेशन है? सर मुझे एक्चुअली ऐसा है कि मेरा कभी इंटेंशन नहीं होता किसी के ग्रुप में ज़बरदस्ती घुसने का या किसी से ज़बरदस्ती बात करने का. मैं अगर मेरी किसी से वाइब मैच होती है, मेरी बात हो जाएगी ऑटोमेटिकली. नहीं है तो भी मैं अपना खुद यहाँ पर जो मेरा है अस्तित्व वो मेंटेन रख सकती हूँ. ये मुझे अपने ऊपर. आप उन दोनों के ऊपर टाइम वेस्ट कर रही हो. आपको अपने पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए. ये बात है. प्रियंका, पता है क्या लगता है? बाहर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब से अंकित चले गए हैं ना, प्रियंका खो गई है. क्योंकि पहले प्रियंका के साथ हमेशा अंकित था, तो प्रियंका को कुछ करने के लिए था. अब जब अंकित चले गए हैं तो प्रियंका लव गुरु बन गई है शालीन और टीना के बीच में. मतलब मुझे बताइए, जैसे टीना का कोई प्लान भी नहीं है, क्या शालीन एंड टीना आर योर प्लान बी? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है. कई बार मैं बोलती भी तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना, बट एज अ वेल विशर कहो कि मुझे लगता है कि यार ये अकेले बैठी है और मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं इसको जाके कई बार समझा देती हूँ कि डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, अपने ऊपर फोकस कर. ये सभी बातें होती है. आई एम नॉट अ लव गुरु. और रही बात अंकित के जाने के बाद की बात, तो सिर्फ यही है कि अंकित था, डेफिनेटली सपोर्ट था, लेकिन अंकित के जाने की वजह से मैं ऐसे नहीं हुई हूँ. क्योंकि सलमान सर ने मुझे बहुत समझाया है, बैक टू बैक वीकेंड्स में मुझे समझाया है, चेयर पे बैठा के भी समझाया है. तो मैं अब उतना ही बोलना प्रेफर करती हूँ कि जितना वाजिब हो. अच्छा, ये अच्छा. और शालीन, इसमें आप मुझे ये बताइए कि आपकी माँ ने कहा कि आप और प्रियंका लुक गुड टुगेदर. उस प्लान पे कुछ काम बढ़ा, कुछ कर रहे हैं आप? प्रियंका की तरफ से कोई सिग्नल आया? सर, उन्होंने मम्मा ने प्रीशा
सर यही चक्कर होता है, ये गड़बड़ है। मम्मा ने ये चीज बकायदा बोली थी कि एज दो दोस्त। मम्मा ने अरे वाह, मम्मा ने बताया बोला था सर, आई गेस मुझे ये लगा। उन्होंने बोला कि तुम दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है, यू गाइज आर वेरी गुड एज दोस्त। ये बकायदा उन्होंने मेंशन किया दोस्ती में हम लड़ते सबसे ज्यादा है। शालीन, ये वर्ड दोस्त ना आपको अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। क्या है ये बहुत भारी पड़ती है, मेरे को नफरत ही हो गई इससे। नो फ्रेंड्स बस। टीना का शालीन बहुत हो गया, बोर हो गए हम लोग। मैं खुद बोर हो गया। शालीन भनोट कम आउट। राइट। आप दोनों का खेल खत्म है, इससे आगे आप लोग कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो फॉर्मूला से बिल्कुल अलग हटके इसमें सलमान दिखाई दे रहे हैं और जो एक तरीके से लोगों को लगातार पसंद भी आते जा रहे हैं, वो इसी घर में है MC स्टैन जी, जिन्होंने एक तरीके से जो भी रैपर्स हैं उनके लिए रास्ता खोला। एक नई सी बातचीत, नई सी शक्ल, एक नई सी अदा दिखाई देती है। MC स्टैन, क्या सीखा आपने इस घर में इतने हफ्ते? सर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। ऐसा नहीं है, मैं अभी शायद से 22 है तो पहली बात तो ना बोलने का चीज़ मेरे को सीखने मिली बहुत अच्छी। और किस पे भरोसा करूँ, किस पे नहीं करूँ, और मतलब डिसीजन नहीं क्या खुद लूँ मैं, ऐसा ये सब चीज़ें बहुत सारे एक्सपीरियंस। बहुत ये भरोसे वाली बात आपकी सही है। आपको क्या लगता है कि आपसे जो दोस्ती घर में लोग कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत है? लोग सोच रहे हैं कि इससे दोस्ती करोगे तो हो सकता है हमें भी कुछ % फायदा हो जाए, क्या ऐसा है? हाँ सर, ये फैक्ट है। लाइक कौन है ऐसे लोग, नाम बताओ। अब्दू? नहीं सर, अब्दू नहीं। अब्दू जान है अपनी। सर मेरे को जिस वक्त पे बाहर से जब सेलिब्रिटीज़ कुछ आए थे तो मेरे को लगा था कि उस वक्त पे अर्चना, क्योंकि जैसे वो मेरे को पहले बोलने की कि स्टैन, तो फिर जब बोला सामने वाले ने कि यहाँ पे आके किसने मेरी तारीफ की, तो उसके बाद में उसने मेरे को MC स्टैन बोलने का चालू। अरे MC स्टैन सुनना, अरे MC स्टैन यहाँ पे आना। तो मेरे को लगा वो। और कौन मेरे बारे में मुझे जरूरत ही नहीं है सर, है अभी मेरे को, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी, मैं अपने आप में काफी हूँ। नहीं छोड़ना कुछ। वो तो सही कहा। MC स्टैंड इसलिए बोला था क्योंकि वो MC स्क्वायर आया था, इस वजह से मैंने उसमें डाल के तेरे को बोला था MC स्टैंड, कि वो MC स्क्वायर है और तू MC स्टैंड। मुझे कोई शौक नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो रहा था तो स्टार्टिंग से तेरी मंडली में घुस के बैठती मैं। बात तुमको तो MP में इंटरेस्ट है। हाँ सर, मुझे सर अर्चना, आपकी ये बात सही है कि आपने ऐसा कहा, और आप ये भी बात सही है कि आपने इस शो में नई नई कहानियां जोड़ी हैं, लेकिन आप कभी सोचती हैं बैठकर कि आप जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, जो आप करना चाह रही हैं, उसमें तालमेल कहीं बनता नहीं है? सर नहीं, जुबान तो पे आपकी कंट्रोल रहता नहीं है। आप पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं, मैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात करता हूँ। जुबान पे कंट्रोल रहना, अपमान सहने की क्षमता रखना, ये तो बहुत बड़े गुण हैं, ये आप में है नहीं। सर अभी मैं नई बनी हूँ सर पॉलिटिशियन। नए पॉलिटिशियंस को और ज्यादा होना चाहिए इसमें। सर वही अकड़ सर तो की बाद में आती है। सर डांट लगती है ना सलमान सर की, तो मेरी अभी अक्ल ठिकाने आ गई है, तो बस मैं अभी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सब चीजें ना करूँ, थोड़ा सा नॉर्मली रहूँ। सलमान, आप सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव आया है या? आया है, बहुत बदलाव आया है, इनके खुद के दिमाग में आया है। मैं जब इस शो पे आया था, मैंने बोला था मैं अर्चना से कुछ भी बात नहीं करूंगा। तो आप एक मिला के अर्चना जो बिग बॉस की इज्जत नहीं करती है, बिग बॉस से झगड़ा करती है, जो सलमान सर की बात नहीं मानती है, मतलब मुझे पक्का अब यकीन है जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा मेरी भी बुराई कर लेंगी है कि कौन है ये, कौन आया था मुझे बोल के गया। आपकी जबान इतनी गंदी है, आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह से देखकर क्या आपकी जो इमेज है, जो आप एक पॉलिटिशियन की इमेज बनाना चाहती है, क्या उस इमेज की धज्जियां नहीं उड़ेंगी बाहर? और पॉइंट ये होता है कि आप गाली गलौज करती हैं, आप बुरा भला कहती हैं और फिर आप इनोसेंट बन जाती है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। संदीप, आप वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट की तरह बोला, आप उसको टीवी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। एज अ व्यूअर, बिकॉज मैं ना पहले मुझे अर्चना बहुत एंटरटेनिंग लगती थी, अभी जब अर्चना बात करती है ना मैं अपना टीवी म्यूट कर लेता हूँ। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद अर्चना और प्रियंका कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें हैं, क्योंकि दोनों का ऑडियो वॉल्यूम इतना हाई है और जब दोनों झगड़ा करती मतलब मेरे तो टीवी के स्पीकर फट जाते हैं। तो आई थिंक अर्चना अब एक तीसरा आदमी भी ज्वाइन कर दिया इस सेम पिच में।
See, that is what Archana does. अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस घर में कोई किसी को इज्जत नहीं देता है सर। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ना दो। सर बट आई एम चेंजिंग। शिव से एक सवाल पूछना है। हाँ शिव से पूछेंगे। जी सर। शिव, ये जो निमृत बात कर रहे हैं आपसे दोस्ती की, जी सर, पर आप कुछ उस पर तसल्ली देते नहीं है उनको। आप जो है दाएं बाएं बचते हैं, आप इतना ध्यान से इसको खेल रहे हैं और इतना सोच सोच के आप हर चाल चलते हैं जैसे ये कोई शतरंज की बाजी हो। निमृत, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये तसल्ली नहीं देता है। आप कोशिश तो कर रही हैं, क्या कहना है शिव? अगर मैं अभी बीच में अगर बोलता, प्रियंका ने भी बोला तो भी बोला जाता कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने जस्ट ऐसे बोला कि वो अपने पॉइंट्स रखती है, ऐसे निकल रहा था, फिर सोचा नको, क्योंकि वो उसको ये होगा कि अरे देख निमृत के लिए भी शिव बात कर रहा है। लेकिन आप हमेशा एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं। वक्त जैसा आता है, ऐन वक्त पर आप पीछे मुड़ जाते हैं। नहीं सर, मैं कोई मुद्दे अगर मेरे मंडली के अगर साजिद सर का है तो मैं कभी कभी स्टैंड लेता हूँ। फिर ऐसा हो जाता है कि साजिद सर का मुद्दा अगर मैं बीच में बोलूँ तो ऐसा फिर से वही होगा कि साजिद सर का मुद्दा है, तू क्यों जा रहा है? फिर इंडिविजुअल गेम हमारा सबका खराब होगा। देखिए 15 हफ्ते हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आप सबसे एक फ्रैंक और ऑनेस्ट जवाब चाहते हैं। एक छोटा सा टास्क करेंगे। साजिद के साइड में एक बोर्ड है, देखिए। तो आपको करना बेसिकली ये है कि उस ब्लैंक जगह पर उस सदस्य का नाम डालना है जिसके बिना पहला सदस्य 0 है। फॉर एग्जाम्पल, इज जस्ट एन एग्जाम्पल, शालीन टीना के बिना 0 है। ये एग्जाम्पल था। शालीन, टीना, डू नॉट प्लीज टेक दिस सीरियसली, and even if you do, शुरू करते हैं। द मोस्ट पोलाइट डोसाइल लेडी इन द हाउस, खड़ी हो जाओ। देखा कितनी समझदार है, सबको पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, पोलाइट और डोसाइल तो हो ही नहीं ना, आप आ जाओ। सर अभी दिमाग ही नहीं चल रहा सर। सौंदर्य समझ में आया आपको? थोड़ा सा टाइम देंगे। हाँ सौंदर्य को करने दो। मैं लास्ट में जाती हूँ। वो लास्ट का हमेशा ना हमारे शो में कट जाता है। तो सर मेरा ये है, यानी शालीन के बिना टीना का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं। वाह 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 वाह। सर ऑफ कोर्स डे 1 से मुझे लगता है टीना का जो एक इंक्लिनेशन था, हमेशा से उसके दिमाग में ये बात थी। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि बिग बॉस के गेम में आज तक हमेशा लव एंगल चला है, लड़के लड़के का हुआ है, लड़की लड़की का दोस्ती नहीं हुआ। तो उस वक्त मुझे इतना समझ नहीं आया था क्या बोलना चाह रहे थे। तब मैंने ये डिस्कवर किया ओवर द पीरियड, इन दोनों का रिश्ता देखते हुए भी, हर जगह चीजें देखते हुए, कि इनको एक बिलोंगिंगनेस चाहिए। चलो नेक्स्ट, चलिए आइए। मुझे लगता है कि टीना प्रियंका के कारण है जितनी है, और वो मुझे इसलिए, अरे बोलने दो भाई, बाद में बोल लेना। तो उसका कारण मुझे ये लगता है क्योंकि वो हर जगह ना, मतलब चाहे उनकी और शालीन की लड़ाई भी हो तो वो हर जगह उनको एक कोई इंसान चाहिए होता है बीच में घसीटने के लिए। चाहे वो पहले निमृत थी या साजिद सर, तो अब वो प्रियंका है। और वो जब भी झगड़ा करते हैं या अपना मुद्दा रखती हैं, तो जब तक प्रियंका आती नहीं है या फिर प्रियंका कुछ बोलती नहीं है, तब तक वो खुद से चालू नहीं करती है, प्रियंका की आड़ में झगड़ा करती है, जो मुझे फील होता है। तो मेरे लिए ये है। Just for your information. नेक्स्ट। ये कोई भी होता, क्योंकि ये जेन्युइनली मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि आप और मैं एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और वो कॉन्वर्सेशन में किसी और को लेकर आना, फिर किसी और को लेकर आना, और उसके बाद वो एक आर्ग्यूमेंट में टर्न कर देना, जबकि वो आर्ग्यूमेंट का कोई एक्चुअल मुद्दा नहीं था। और अगर एक डिस्कशन हो रही है 2 घर के सदस्यों के बीच में, और जैसे ही 2 लोग और आए तो आप मेरे साथ पर्सनल हो गई। नॉन स्टॉप एक ही बात, लेकिन मैं नॉन स्टॉप एक ही बात नहीं बोल रही थी। नहीं, आप मुझे नहीं, क्यों लेकिन मैं बोलेंगे? आपको आके, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी कि आप
प्रियंका को आके बोले, नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, आपको पता है ना प्रियंका इस फ्रेंड लेकिन जैसे ही वो उनको उठा के लेकर आए, वो आ गई और उसके बाद लेके आई ना, मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन मैं तो आप आपको जैसे ही जवाब प्रियंका दे रही आई थी। या मैं तो जैसे ही आपको शालीन जवाब प्रियंका दे को रही लेकर थी। आए तो आप ऐसे चार्ज अप हो गए और आप फिर सीधा ही बिल्कुल भी नहीं, पर्सनल क्योंकि चले गए थे। आ जाइए। सर मेरा रीज़न इसीलिए कि सौंदर्या बैक फुट पे खेलती है, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती है, उनके खुद के मुद्दे नहीं दिखते, इसीलिए अर्चना की वजह से सौंदर्या। ओके, सही है, हाँ that is correct. करेक्ट करेक्ट है शिव, करेक्ट है बिल्कुल। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात है आज को आज शालीन? क्या? यू आर सो मीन। Yeah, he is mean. He is so mean. mean उसको all the मजा आ time. रहा है। That's very bad. मुझे मजा नहीं आ रहा। वो बताऊं। कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पर वो वहाँ अपने नहीं बोल रहे हैं। हाँ, very good, This is too अच्छा much, जा रहा है। शालीन। वो बोल रहा है ना, खुद ही ये चीज़ उल्टी बोली ये गई सब है। चीजें चलो कर रहे ठीक है, हैं। ठीक है। कोई भी उल्टी नहीं बोली है, ठीक है। कोई भी उल्टी It's बोली fine. नहीं है। It's कि fine. मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं बोला था कि आपको मेरी जरूरत है। उन्होंने fine, बोला तो मैं वो टीना उनका दत्ता हूं, opinion है, मुझे don't किसी की say जरूरत thank नहीं you to है। him, वो मैं कुछ नहीं आपने बोल उससे रहा। deal नहीं मैं किया ये नहीं बोल रहा कि ये शालीन। fact है। आपने वो आके उसका दोस्ती मैं opinion उसका है। opinion Thank को you. respect कर रहा हूँ। आपने आके दोस्ती की मैं वही बोल रहा हूँ, उसको बोलने दो। Don't be so mean all the I am time. not being mean. You are mean, and that's a fact. रुक जाओ, बोल। सर मेरे को लगता है टीना शालीन के बिना जीरो है, क्योंकि वो जब आई थी शायद से मेरे को लग रहा वही सीन था कि लोगों को देखने का था कि टीना क्या करती शालीन के साथ में, या फिर ये वो कि क्या होता इन लोग के बीच में, नहीं कि आखिरकार इसके लिए दोनों का मेरे को ऐसा लगता है कि टीना शालीन के बिना जीरो है। For me, before Archana and Saundarya, every time fighting. Now friendship, making game for this. Saundarya without Archana, zero. For my thing. All right, अब्दू। सही कहा अब्दू। Thank you. सेम पिंच। मुझे भी ऐसा लगता है कि टीना, मुझे इनिशियली लगा था कि मैनिपुलेट हो रही थी शालीन से, बट मुझे रॉन्ग प्रूफ किया गया। सर मैं जब बात नहीं करती थी वही आके आपके पास रोता था, मैं नहीं आके रोती थी कि मुझे सुलह करना है, बात करना है, बिकॉज मुझे किसी की जरूरत है इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। बट मैं अपनी जस्टिफिकेशंस क्यों ना दूं भाई? ओके, नो सर, वो आपका मुझे ऐसा लगता है कि शालीन मैनिपुलेट हो रहा है टीना से, और शालीन बिना टीना के जीरो। इज दैट ओके? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि बाकी सबको लगे ना लगे, बाकी सबको भी ऐसे ही लगता है, और जो सबको लगता है वो मुझे भी लगता है, क्योंकि सभी ये इस गली में जा रहे, तो मैं भी इस गली में चला गया। सर मुझे लगता है कि स्टैन शिव के बिना कुछ नहीं है। मेरा मुद्दा है वो रीजन। सर एक्चुअली मुझे शिव की जगह यहाँ पे फैन लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन फैंस के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि मतलब कोई भी चीज हो, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मतलब वो यहाँ आया है, बैठा है, सिर्फ अपनी मंडली में बात करना। तो करता है सर मैं कुछ बोलूं? अच्छा। अपनी मंडली में बात करना, किसी दूसरे से बात नहीं करना, और खुद गाली देगा इतनी ज्यादा, तब नहीं होता। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उस चीज पे इतना बड़ा बवाल मच जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या लड़के ही गाली दे सकते हैं, क्या लड़की नहीं दे सकती? और मैंने कौन सी इतनी बड़ी गाली दी? और मुझे नहीं लगता कि घटिया इंसान एक गाली होती है। तो मुझे लगता है कि ये आपको नहीं लगता घटिया इंसान गाली होती है? बोलते हैं ये लोग कि घटिया इंसान गाली होती है। संदीप जी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक इस शो में कभी गाली नहीं दी। अर्चना, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया जी, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, कभी कभी गाली देना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप जो बोलती है, आप जो किसी के चेहरे पर किसी को बॉडी शेमिंग करती हैं, वो कुछ ज्यादा ही हर्ट होता है। गाली तो कभी कभार हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं। और दूसरी चीज, अभी आपने बोला कि MC स्टैन अपने फैन के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हर सेलिब्रिटी, हर इंसान आज जो भी जहां पर भी है, हम लोग सब अपने फैंस की वजह से हैं। अगर फैंस नहीं होते ना तो कोई भी नहीं होता। तो आप ना थोड़ा वो समझिए, आप भी जब यहाँ पर आई हैं ना, आपको भी अपने फैंस की बहुत चिंता है। तो मुझे लगता है कि इन मामलों में ना फैंस को अगर आप ना ही लाओ तो अच्छा है, क्योंकि बिग बॉस का शो
फैंस की वजह से चल रहा है, आज ये सीजन अच्छा चल रहा है फैंस की वजह से ही। नहीं अब आजकल फैंस भी नहीं कह सकते, चाहने वाले फैंस व्हाटएवर, तो यू कैन नॉट, मैं कुछ बोलूं आप ऐसे उनको नीचे मत करिए। संदीप जी मैं कुछ बोलूं फिर तो मतलब मैं कुछ अपने आप को वजूद ही नहीं समझती, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे कोई फैंस इतने नहीं थे, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, थोड़ा छोटा मोटा काम करती थी। इन लोगों के फैंस बहुत ज्यादा, इन्होंने बहुत हिट पे हिट दिए, यानी मैं प्लेटफॉर्म तो एक ही है ना सबका। तो इसलिए संदीप जी मैं ये मानती हूँ कि अगर आप बिग बॉस में आए हैं तो आप इन्वॉल्व होइए, चाहे वो गेम में इन्वॉल्व होइए, चाहे आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होइए। अगर आप सोचते हो कि बैठे बैठे आप ट्रॉफी के हकदार होते हो तो मैं इस चीज को डिनाई करती हूँ। अब क्या लगता है कि आप बहुत कुछ हो गई हैं अभी आप? सर मैं अपने आप के बारे में नहीं बात कर रही सर। अभी तो आपने कहा कि जब मैं आई थी तो मैं कुछ नहीं थी, और अब सर मैं कुछ भी नहीं थी। अब थी अब सर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ सर, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप सुन तो लीजिए सर। मैं ये बोलूँ जब मैं यहाँ आई थी मेरे कोई फैन नहीं थे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। अर्चना बैठ जाइए। ये सब आपकी बेहतरी के लिए है अर्चना। सर मुझे थोड़ा मौका तो दीजिए सर गलती सुधारने का। सर उस चीज के लिए माफी मांग चुकी हूँ सर, 100 बार माफी मांग चुकी हूँ। अरे मांग चुकी तो अभी वापस से बोली कि घटिया आदमी कोई गाली होती नहीं है। जो माफी मांगी थी आपने उसको एकदम नकारा कर दिया। आइए शालीन। जीरो बहुत बड़ा शब्द है यहाँ पे, सब कोई ना कोई, जीरो कोई भी नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं, सब एक लेवल पे हैं। लेकिन जस्ट फॉर मोटिवेशन सेक मुझे लगता है कि सौंदर्य जैसे थोड़े टाइम पहले थी, वो अभी कहीं दोस्ती की वजह से या किसी की वजह से मुझे लगता है कि वो जो सौंदर्य है जो कुछ हफ्ते पहले थी, आई वुड लव टू सी दैट, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक इंडिविजुअल है। मुझे नहीं पता कौन से हफ्ते पहले, आपने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, आप टीना में इतना लीन थे। नहीं, हाँ, तो आपको कैसे पता होगा? आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन सौंदर्य अर्चना के बिना अभी फिलहाल इस शो में और इस गेम में थोड़ी सी जीरो लग रही है। नहीं, अगर जीरो इतना ही कम है तो मतलब कितना आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप ये गेम चला रहे हो। मैं हाँ और कौन चला रहा आप? तो जो आप मैं चला रहा होता, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं नहीं जीरो की जगह मतलब क्या कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं सर, जीरो ठीक है, अच्छा है। शालीन क्यों इतनी बात करता है? जस्ट डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ना, बस डिस्क्लेमर, ये डोंट कीप क्वाइट एंड सिट। तो मेरे हिसाब से भी सौंदर्य अर्चना के बिना जीरो है, क्योंकि सौंदर्य अपने गेम पे फोकस कम, अर्चना पे फोकस ज्यादा रखती हैं। अर्चना क्या गलती कर रही है, उसे कैसे समझाना है, अर्चना को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अर्चना की गलतियों को कैसे सही करके। मैं करूँ तो बुरा लग रहा है आपको? पर मैं तो अपनी लड़ाई भी लड़ती थी ना। हाँ तो मैं भी लड़ती हूँ, टास्क में आपसे अच्छा परफॉर्म हमेशा मैंने किया है। अब आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा तो आपको बोलना है। प्लीज गो अहेड प्रियंका, बोलो, प्लीज बोलो। थैंक यू सो मच। यही मुझे दिखा है, उनका कोई खुद का कोई मुद्दा मुझे नजर नहीं आया एज सच। तो मेरे लिए भी सौंदर्य अर्चना के बिना जीरो है। जब तक आपकी दोस्त थी तो आपको नहीं लगता था? सौंदर्य आप इतने लाउड क्यों हो रही हो? आप क्यों लाउड होती हो प्रियंका? अरे अचानक से वॉल्यूम कम कर ली। ओह माय गॉड, वो तो आपको खिताब मिला हुआ है, बुरा लग जाता है कोई आपको बोलता है। थैंक यू सो मच। देखते टीना क्या करती है। सौंदर्य क्लियरली सौंदर्य अर्चना के बिना जीरो है, बिकॉज हमेशा उन्हीं को एक सपोर्ट की ज़रूरत होता है। पहले गौतम था और अभी अर्चना है। मुझे ऐसा लगता है सौंदर्य इंडिविजुअल नहीं खेल सकती है, और अर्चना की गलती भी हो तो भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सौंदर्य और अर्चना के बीच में कोई टिफ हो जाए। सो डेफिनेटली सौंदर्य अर्चना के बिना। वजह से आपने कहा था कि फेक है, एक्सेप्ट करनी वो कर लो। तो बेसिकली अब घर वालों को लगता है कि टीना और सौंदर्य वो दो सदस्य हैं जो कि किसी और के बिना जीरो है। I'll prove them wrong, sir. All the best to everyone. Thank you, sir. All the best. दिबांग जी, thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. मैं इनको छोड़ के आ रहा हूँ। Thank you, thank you. बाय। अर्चना, यहाँ पर जो तूने घूम के बोला अरे पराए घर जाएगी तो सत्यानाश हो जाएगा, शक्ल के लिए क्या बोला है? बूढ़ी, जो कि मेरी ऐसा कुछ एज भी नहीं है जो इस पे एज शेमिंग हुई है। इट्स फाइन। तू बोलती है, खुद को भी बोलती तू बोलती है काम नहीं मिलेगा। तू किसी का फ्यूचर बोल रही है। सर के बोलने पे बोला मैंने। तो सर के अरे सर बोल गए तो तेरे को बोलने की क्या जरूरत है? तू बुरी क्यों बन रही है दुनिया में? मैंने आज क्या बोला आग में डाल के कि मैं अपने जबान पे कंट्रोल करूंगी, या लोग मेरे बाप को बोलते। तूने भी तो बोला हुआ पहले वो लोग शुरू करते। तो अभी उन्होंने क्या बोला? सबको में कूदेंगे तो तू भी कूदेगी। मेरे अंदर कोई खोट नहीं है। तुम जुबान भी सही कर लेना, हमेशा से तेरे को ये बोला है। 1 महीना है ना, तो प्रूव कर। तो एक्सप्लेनेशन मत दे, बस तू ये बोल ठीक है। और मैं तेरे को हमेशा ये बोला अपनी जुबान सुधारेंगे तो तू बहुत
समझदार और सही लड़की है। ना मुझे गले मर्दे उखाड़ दें, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं किसी भी हाल में ऐसे किसी भी हाल में मैं प्रोवोक हूँ, एंड यू नो आई गेट मैड। I'm not here to provoke you, Shalini. I have never provoked you. Listen to me. मैं आपकी रिस्पेक्ट रखना चाह रहा हूँ बाहर भी, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू मेक थिंग्स राइट फॉर यू। मेरे इंटेंशंस कभी भी आपको मुझे अभी गलत प्रूफ किया कि when I said give me some time, Shalini, you know। एक सेकंड, जब आपने मेरे को एक चीज़ बोला था, एक काम करना, ना मेरे बारे में कभी बात करना, ना मैं आपके बारे में बात करूंगी। उसके बाद में 3 एपिसोड बीते, तीनों एपिसोडों में आपने मेरे बारे में बात करी है। कौन से एपिसोड? और क्या बात करी है, प्रियंका से क्या बात करी है, सब मुझे पता है। क्या बात? Whether it was you were in an abusive relationship and you were getting beaten up, and all of that came across to me from different parents. Okay? Point is not that. Yeah. Forget. I don't want to repeat it for your sake, Tina. I told that to you also. No, Tina. मैं कुछ चीजें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ आपके खातिर, पर ये प्यार ये जो आपने किया ना, ये पहले हफ्ते से मेरे पीछे प्यार कर रहे हैं। You are no, I did not taunt you. You are the one who's starting it, Shalini. I am not. मैंने वहाँ पे भी बोला है, I am done. Do not put blame game on me. You started. I will do that. I am trying to protect you. I am trying to protect your image. No, you're not. You're not, sweetheart. You're not. It's a two-way street. You don't talk about me. I don't talk about you. Okay, let's do this. Simple. You talk everything about me. I will talk everything about you. I'm you not want to do that? talking anything. नहीं बोलते हैं। घुसना ही नहीं है तो और मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे उसमें घुसना ही नहीं है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ना करें। आप मैच्योर्ड हैं, मैं मैच्योर्ड था। हम हमारी दोस्ती हुई। आज की इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और अगर आपने इस कॉन्वर्सेशन के बाद कोई भी चीज मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज, मैं भी नहीं कर रही हूँ। आप अगर मुझे करेंगे, so I will start speaking. मैं भी नहीं कर रही हूँ। If you are threatening me, do it. I'm not scared of you. I'm not threatening you. Yeah. I am warning you that I am holding myself. I am also warning you. Hello, I am also warning you. ठीक है? You talk shit about me, I will tell everything. You say everything, I will say everything. Done? Yeah. पक्का? You started. सबको बताना चालू करते हैं। You started. No, I will start it. I did not start it. No, I will start it. I am not starting it. You want me to start it? I am not starting it. In front of everything. You are the one who's starting it, Shalini. What is wrong with you? आपने मुझे बुलाया है बात करने के लिए। Don't give me attitude. So you also don't give me attitude. I am coming here for you. You don't give me attitude. मेरे को नहीं बात करनी है आपसे। You want to do this? Again like this? मेरे को नहीं बात करनी है आपसे। आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, तो आप तमीज में सुनेंगे। मेरी नहीं सुन रहे हो शालिनी। आप मेरी तमीज में सुनेंगे। नहीं सुन रहे हो और टास्क को लेके बैठ रहे हो, मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ। The only thing I'm saying, I'm telling you, Tina, is one thing. ये इस चैप्टर को यहाँ हम रिस्पेक्टफुली खत्म करें। Thank you. इस परिवार में, इस घर में जितने सदस्य हैं, आज के बाद में ना आप मेरे बारे में बात करेंगे, ना मैं आपके बारे में बात करूँगा। Absolutely. Done? Thank you. Thank you so much. तो बिग बॉस को करीबन 16 साल हो गए और मुझे होस्ट करते हुए 13 साल हो गए हैं। एंड आज तक के मैंने ही सब सवाल पूछे हैं और सब मसले मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन आज कोई और मुझसे सवाल पूछेंगी और मुझे उनका सही ऑनेस्टली जवाब देना पड़ेगा। और वो हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, स्टनिंग, स्टाइलिश, एलिगेंट सिमी जी। थैंक यू सो मच सलमान, लवली वर्ड्स। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बिग बॉस की सेट पे आपके साथ बात करने का मौका मिला है। ये देखिए, आप और हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये मैं रॉन्डेवू आपके साथ पता नहीं कितने साल पहले करूं, और वो उस वक्त हुआ नहीं, और राइट टाइम पर ये रॉन्डेवू बिग बॉस के लिए आज हो गया है। हाँ, क्योंकि मैंने तो कोई 150 शोज किए हैं रॉन्डेवू के, और मुझे शायद 150 करोड़ लोगों ने पूछा है कि आपने सबको बुलाया है, सलमान खान क्यों नहीं आए? बट इट्स टाइमिंग। टाइमिंग, और उस वक्त मैं आपसे थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हो जाता था, और मैं आपके थोड़ा सा ऑ में रहता, तो वो आपको उस वक्त अभी भी हूँ, अभी भी नर्वसा रहा हूँ मैं आपके सामने, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो भी आप मुझसे पूछें उसका सच्चे दिल, तहे दिल और ऑनेस्टली मैं आपको सब जवाब दूँ। मैं
इस बार मैं आपके पीठ पीछे नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपके सामने कहूँगी that I think you are the best TV show host in the world. Thank you. और मैंने सारे शोज देखे हैं दुनिया में, but no one can do it like you, सलमान. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया coming from you. I'm really happy and honored. क्योंकि ये साफ जाहिर है आपको देखते हुए कि आप ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये बहुत बड़ी खूबी है आपकी. जी खुश नसीब हूँ कि मैं बॉर्न टू मेरे वालिद सलीम खान साहब एंड जितने भी उनके दोस्त यार थे जो घर पे आया करते थे और जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी माँ है, मेरी वालदा हैं, ये सब इन्होंने मेरे भाई हैं. हम जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है मैं उनसे बहुत सीखा हूँ लाइफ में. That's what I thought. तो आप अपना तजुर्बा भी, इस एक्सपीरियंस भी इस शो में लाते हैं. क्योंकि जिस तरह आप कंटेस्टेंट्स को समझाते हैं, गाइड करते हैं, डांटते भी हैं कभी कभी और सही रास्ता भी दिखाते हैं. It has to be from your own experiences, जो कुछ आपने सीखा है ह्यूमन नेचर के बारे में. ये तो साफ नज़र आता है. जी डांटना इसलिए आता है क्योंकि जब वो एक बदतमीज़ी की हद पार कर जाते हैं तो उस वक्त उन्हीं के लिए, उन्हीं को समझाने के लिए, और वो हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है डांटना, ताकि उनको समझ में आए कि जो गलत हरकतें हैं उसकी वजह से उनको लगता है कि ये हमको टीआरपी देखे जाएगी, ये सही बात नहीं है. ये एक फॉर्मेट लेके आते हैं, एक खुद का एक विनिंग स्ट्रेटजी जो वो सोचते हैं. जी और वो गलती है. अच्छाई, सच्चाई से और मेहनत से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं ये शो को जीतने के लिए. अगर मैं पूछूं आपसे कि आप 3 दोस्त बिग बॉस के अंदर जब आप जा रहे हैं, आप 3 दोस्त ले जा सकते हैं अपने साथ, आप किसको चूज करेंगे? संजू, शाहरुख, कटरीना. इंतजार कर रही हूँ उनके नाम के लिए. आप कभी कंफ्यूज्ड हुए हैं जैसे शालीन और टीना? ये तो इस हालत में कंफ्यूज होते हैं, मैं तो अपनी खुद की नॉर्मल जिंदगी में कंफ्यूज रहता हूँ. और 16 सीजन में ये पहली बार हो रहा है. अब्दू नो. से करेंगे सबका स्वागत. मैं ये सारे कंटेस्टेंट्स से मिली थी जी, और मुझे ताजुब हुआ क्योंकि उनको देख के, क्योंकि मैंने आज तक तो उनको सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, लेकिन दे आर सच स्वीट, पोलाइट, एजुकेटेड, नॉर्मल पीपल. लेकिन जब वो घर के अंदर चले जाते क्या हो जाता है? वो घर का कुछ माहौल ही ऐसा है और बाहर की दुनिया से ये कट है. इनको पता नहीं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. उनको कुछ पता नहीं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. मुझे कहा गया था प्लीज आप अपनी घड़ी मत पहनिए जी, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ टाइम का अंदाजा है ही नहीं. और ना न्यूज़पेपर पढ़ते, ना टीवी देखते, ना मोबाइल है, कुछ नहीं. तो ऐसे माहौल में तो मतलब कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा. जी, तो क्या होता है कि जब ये सब चीज़ें नहीं हैं, जब बाहर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये परसेप्शन भी खो देते हैं कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. सो बहुत ही डिफ़िकल्ट शो है और ये बेसिकली इतना फिज़िकल शो नहीं, फिज़िकल स्ट्रेंथ का शो नहीं जितना कि ये एक मेंटल स्ट्रेंथ का शो है, विल पावर का शो है. 4 महीने परिवार से दूर रहना, खाना बनाना, घर का कामकाज करना और फिर टास्क करना जो कि वो चलते रहते हैं करीबन 2-2, 3-3 दिन. एंड it's very difficult to be in the right sense, in the right frame of mind, to do this show. No, इस हालात में कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता. बिल्कुल नहीं रह सकता. और जब ये बाहर निकल आते हैं तो इनमें वो शक्ति आ जाती है कि कोई भी सिचुएशन को हम अब झेल सकते हैं. आई एम श्योर अगर ये कुछ झेल दिया तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर देम. लेकिन आप कभी अपने पर्सनल लाइफ में कभी कंफ्यूज्ड हुए हैं जैसे शालीन और टीना कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि इस हालात में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा.
ये तो इस हालत में कंफ्यूज होते हैं, मैं तो अपनी खुद की नॉर्मल जिंदगी में कंफ्यूज रहता हूँ मैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर मेरे साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये ऐसा कि मुझे ये अच्छी लगती है और फिर नहीं अच्छी लगती, अच्छी लगती नहीं अच्छी लगती, नहीं मेरे साथ अच्छी लगती तो अच्छी लगती है। और फिर झगड़े सबकी लाइफ के अंदर होते हैं। जब वो झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो बैठ के समझाओ कि भाई ये चलेगा नहीं, इसको ख़त्म करो, या फिर झेलो। अब झेलो क्यों? जब वो खुशी का परसेंटेज दुख के परसेंटेज से कम हो जाए तो देन इट्स टाइम टू से खुदा बाय बाय, खुदा हाफिज। दैट्स ट्रू। अगर आपकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होती जैसे टीना है, वेरी एजुकेटेड, सेंसिटिव, लेकिन बहुत मूडी, जी, आप कैसे डील करते? वो आजकल ना क्या ये मेरे पे है या बिग बॉस के ऊपर है? चलिए आप पूछो, बता ही देता हूँ। मूडी सभी होते हैं इस हालात में, नहीं किसी भी हालात में। सब लड़कियां होती हैं या सभी मूडी होते हैं? आदमी भी मूडी होता जी है? हाँ, आदमी ज्यादा मूडी होता है? नहीं, I think women are slightly more moody and touchier than because they're sensitive. Yeah. And also नहीं वो एक होता है कि they keep on pushing the bar कि ये आदमी कितना झेल पाएगा, how much can he take, एक वो कहीं ना कहीं and they are very strong as well. तो आदमी क्या करता है, उसके मजा के चलो जाने दो, चलो ठीक है, टॉलरेट करेंगे, हाँ ठीक है, चलो। ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी के जो क्वालिटीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं। तो इस क्वालिटी की वजह से, मूड के क्वालिटी की वजह से, वी विल नॉट सी दैट दिस डजंट वर्क, यू नो। तो अगर बाकी के क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, हाँ, देन तो इज़ नो पॉइंट होनी। अगर वो लॉयल्टी नहीं है, वो एक बात करने की तमीज़ नहीं है, तो देन दैट इज। आपके लिए सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है एक पर्सनल रिलेशनशिप में? पीस। पीस। अच्छा, मैंने सोचा था आप बोलेंगे लॉयल्टी। हाँ, वो पीस आएगी तो हर चीज आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप अपने दोस्तों के साथ और पुराने दोस्तों के साथ भी बहुत लॉयल रहते हैं जी। तो आई थॉट आप वो भी एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर्स। तो अगर लॉयल्टी नहीं है तो यू नॉट गोइंग टू हैव एनी पीस। अगर झगड़े चलते हैं तो यू नॉट गोइंग टू हैव एनी पीस। तो यू गोइंग टू बी इन पीसेस। तो जब तक पीस है रिलेशनशिप में, आपके जीवन में, आपके शांति है आपके पास, वो सब ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज फॉरगिवन। यू नो, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई वांट टू नो, आपने क्या सीखा है इस शो से? मैंने पेशेंस सीखा है। पेशेंस क्यों? पेशेंस क्योंकि यहाँ पर इनको मैं हर हफ्ते आता हूँ, वही चीज समझाता हूँ और वो सुनते नहीं है, लेकिन सुनते हैं हाँ, आपको, सुनते हैं, वो ट्राई करते हैं, आप इसे सुनते हैं। What will it take to make you a contestant of Big Boss? Nothing. You will never want to be? I'll never say I'll never do it. I'll never say I'll never do it, but would you? I've gone through a little more than this. वो अलग बात है, वो अलग बात है। I think this I will be able to take care of very easily. Really? Yeah, very easily. I've seen a little more, slightly more difficult times in other places, which are not as luxurious as the Big Boss house. So sometimes मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर इनको इतनी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इनके हाल क्या होंगे। आई थिंक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो आपको सिखाई देता है, वो आपको एडजस्ट करने पर, और ब्यूटीफुल ह्यूमन नेचर है वो। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर वो ह्यूमन नेचर अडेप्ट करता है। अगर आपको अडेप्ट करना है, your mind, your body can adapt to anything. Don't you think so? Yeah. Even when you think, oh God, I'll never adjust to this, I'll never get over this. Yeah. Still do, don't you? Yeah. In like that. Like that, so fast. Really, because you've been through many times, many hard times, ups and downs, struggles, great success, great glory, everything. तो एक
बैलेंस सा भी हो गया है। बट यू नो पीपल थिंक दैट अब हर एक को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी सी कठिन रही है। मुझे तो ऐसा लगता आपको है। नहीं लगता? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इससे बेटर ऊपर वाला मुझे लाइव दे ही नहीं सकता था। वो हर चीज़ जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, उसने मुझे उसका वो नहीं, उसे लाखों करोड़ों टाइम्स दिए हैं मुझे। बहुत दिया है, आई एग्री। बट एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक ऐसा खूबसूरत परिवार दिया है। I know. अब नेफ्यूज आ गए, नीसेस आ गए हैं, यू नो, मम डैड, ब्यूटीफुल हेलेन आंटी, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कजन्स, फ्रेंड्स, छत है ऊपर रहने के लिए, गाड़ी है चलाने के लिए, एंड काम है। काम सबसे जरूरी है। काम उसके बगैर तो आदमी पागल हो सकता है, आई थिंक। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि आप 3 दोस्त बिग बॉस के अंदर जब आप जा रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं जाने के लिए, आप 3 दोस्त ले जा सकते हैं अपने साथ, आप किसको चूज करेंगे? वैसे चूज करने के लिए बहुत है, और वो जो कंटेंट जो मिलेगा वो बड़ा ही कमाल का मिलेगा। बिल्कुल। एक संजू, शाहरुख, ओह वाओ, एंड 2 लड़कों के नाम ले लिए। थोड़ा सा हमको कुछ और भी लोग चाहिए होंगे घर के अंदर। सो फॉर एंटरटेनमेंट I would take Karishma Kapoor. Oh, okay, yeah, lovely. Then after that I would take Kareena, Shilpa. Yes, that will be a lot of fun. Katrina, मैं इंतजार कर रही हूँ उनके नाम के लिए। I was thinking that will be fun. सलमान, ये बिग बॉस का शो है जी, लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा ये ट्रेलर है जी। मैं इंतजार करूंगी जब आप मेरे सेट पे, मेरे रॉन्डेवू पे आएंगे। जरूर मैं आऊंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वेरी मच। I'll be there. मैं चाहती हूँ, आई नो एक दफा आपने कमिटमेंट कर दिया, आप किसी और की भी सुनते हैं, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के आपके करोड़ों जो फैंस हैं ना, वो आपको मेरी नजरों से, मेरी आंखों से देखें, एंड आई वांट देम टू नो the Salman Khan who's not just a superstar. I want them to know the human being that I know and I love and I respect. Thank you so much, Amelia. Just stay well, stay happy, stay smiling and stay... And I shall see you on Rendezvous soon. Yes, I look forward to that. Thank you. Bless you. सिम्मी जी का कोई मुकाबला नहीं। आज भी वही एनर्जी, वही जोश, वही अदाएं, वही क्लास, वही रिस्पेक्ट। यह है बिग बॉस शनिवार का वार, पावर्ड बाय ट्रेसेमे, स्पेशल पार्टनर चिंस शेजवान चटनी एंड मेकअप पार्टनर माई ग्लैम। माई ग्लैम, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन मेकअप ब्रांड, ने आपको इनवाइट किया था टू पार्टिसिपेट इन द बिग बॉस माई ग्लैम क्वीन कॉन्टेस्ट, और आप लोगों ने जोर और शोरों से पार्टिसिपेट किया और अब मिल गया है हमें विनर। कांग्रेचुलेशंस सोनिया मिश्रा, आप बनती हैं बिग बॉस माई ग्लैम क्वीन। तो आपको लग रहा है कि एपिसोड खत्म हो गया? भूल गए? मैंने आपसे कहा था ना कि एक आपको जोर का झटका लगेगा, शॉकिंग अनाउंसमेंट होगा। ये देखिए, आज इस सीजन का 15वां हफ्ता खत्म हुआ है, यानी कि अगर ये बिग बॉस का एक नॉर्मल सीजन होता तो अभी इस सीजन के फिनाले का वक्त होता। लेकिन दर्शकों के बेशुमार प्यार ने इस सीजन को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, और ये सीजन 4 हफ्तों से एक्सटेंड हो गया। पर अब्दू, जो अभी भी इस घर के एक अहम सदस्य हैं और इस खेल में बने हुए हैं, उन्होंने इस दौरान घर के बाहर कुछ और काम ले लिया, और उनकी वो कमिटमेंट पुश नहीं की जा सकती, और इसीलिए अब्दू और उनकी टीम ने यह फैसला लिया है कि अब्दू इस शो में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। Bro, again, bro. Huh? That's why you didn't change your clothes. No. Agli ke bro. What happened, Abdu? Your team Your team is saying that you're going. Sir, उसको मालूम नहीं है अभी तक. that They're saying that you're going. Your team is saying that you're going. You're not coming. Your team is saying that they have... और 16 सीजन में यह पहली बार हो रहा है कि एक कंटेस्टेंट शो से वॉलंटरी एग्जिट ले रहा है। अब्दू यार। तो अब वक्त आ गया है उसको नहीं पता होगा यार। अब्दू का इस घर
और बिग बॉस सीजन 16 से फाइनल विदा लेने का। Abdu, you knew this, na? Abdu, Yes, sir. you and your team have taken the decision to discontinue on this show and take a voluntary exit because of the work that you have taken up outside the Big Boss house. Thank you, Big Boss. So your journey in Big Boss 16 ends here today. No. Thank you, Big Boss. I'm very happy to come. Abdu, Yes, sir. अब आप घर वालों से विदा लेकर घर से बाहर आ जाएं। उसको शायद नहीं पता। अब्दू, did you know? No. You knew about this? No. I know. No. I miss you, brother. Why you didn't tell me? Huh? Miss you, brother. Don't feel outside, bro. No, I miss you. Don't outside, bro. You see outside. Don't be sad. Yes. Idiot, why you didn't tell us? You knew this, na? Bro, you are the finalists. You are the best. For this, I'm very happy to see you guys. Really. See you in outside. Somewhere. Yeah, my bro. मेरा जान, मेरा दिल, मेरा जिगर. It's fine, bro. I know. I also miss you, bro. You're strong, bro. You are the final, bro. Strong. Hey, I'm very happy, guys. To see you guys. You will give me magic hugs and tell me to be strong now. Bro, you are the strong. It's fine. Arey, bro. तो क्या है? Take care of yourself. Do well. I'm going to miss you, Abdu. Thank you. Guys, good job. I know, bro. I miss you guys. I know this game. If any you become enemy side, I'm so sorry. No, I'm very happy to see you guys. Boy, you can never make anybody sad. No, I know. It's fine. My time is over. Love you guys. Bro Sajid. Wait. Bro Sajid. That's why I could sense it in the last 2 days, Abdu. Abdu, wait. Wait, no, yaar. Why you rushing? Bro, wait now. Meet Please. everyone, no. Go. Love you. We'll see you outside. Yes. You are the finest. Abdu, one last magic hug, please. Guys, you're making me feeling bad. No. Really? Of course we are feeling bad. Why? Because you're going. One last. ए सुन इधर We love you. Bro, stand my clothes, you know. एक लाख Bro, should Good luck, Abdu. Is that why you were saying that you will leave the bottle for me, no? Love you, bro. Bro, Sajid. Abdu, give love to Papa, your Abba, Mummy. Really, brother, genuinely. I love you so much See you also. soon, okay? Yes. We're going see movie, bro. I'll see you soon, okay? Yes. Abdu, I'll take your number. Love you guys, yes. Abdu, love you. Khud hafiz. Allah Hafiz. Bye. Bye. Abdu, bye. Oh shit. Oh. He knew it. He knew it. उसने मुझे बोला था एक बारी. I'm okay. मेरे को फीलिंग आ रही थी, मालूम है? मुझे बोला था उस तक का. फिर चुप हो गया एकदम से. तेरे को फीलिंग थी? मुझे कल उसने चुपचाप बोला था रात को. मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी. तो तू बोला क्यों नहीं मेरा? सर सबको कैसे बोलूंगा? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. इडियट. मेरे को भी फीलिंग आ रही थी आज. It's for his good, babe. Understand this. और उनके टीम में अरे मुझे इससे मतलब ही नहीं है. मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा मेरा नुकसान हो गया. हम लोग का नुकसान हो गया. हाँ, I know that. But I think ये उनका conscious decision है. हमारे लिए shocking है ये. हमारे लिए shocking है ये.
मेरे को भी आज ऐसी कुछ तो फीलिंग थी। नहीं सर, उसने मेरे को, मुझे पता नहीं था कब, 10 दिन पहले बोला था ब्रदर 2 वीक्स, ऐसा कुछ बोला। मुझे भी क्लियर नहीं बोला था, बस जस्ट बोला था कि ब्रो मिस यू। मैं बोला क्या बोल रहा है, पागल है क्या? फिर उसने बोला कि चुप, मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे कान में भी उसने कल रात को बोला था कुछ, परसों रात को कान में मेरे कुछ बोला था उसने। तो मेरे को क्या बोला तू? तो बोला पीपल लविंग यू आउटसाइड ब्रो, सी यू आउटसाइड, ऐसे कुछ बोला था। मेरे को आधी सी बात मेरे को लगता है इसकी अंग्रेजी खराब है, तो तोड़ के कुछ बोल रहा है। अरे साला, वही मैं सोचूं आज चॉकलेट निकाल के क्यों दे रहा था? सब कुछ चॉकलेट दे रहा था सर। चॉकलेट क्यों दे रहा था? बैग से निकाल के दे रहा। मेरे को एक अभी उसका कपड़ा दिया से तूने चेंज क्यों नहीं किया? उसको पता था। हाँ यार, मुझे बताया था उसने तेरे को बताया था, तो तूने हमें नहीं बताया। ब्रो वो इसलिए तो मुझे कब जाएगा ये नहीं पता था, जाएगा ये बोला था। तभी वो मुझसे बोल रहा था कि दैट ब्लैक कैप आई रियली लव, व्हाट डू आई लीव फॉर यू। मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि वो ये सब क्यों बात कर रहा है। सही है यार, चल उसका करियर बन रहा है छोटू का ना, अच्छा है, अच्छी बात है, प्यारा है। देखा नहीं पापा उसके कितने भोले थे, कितने प्यारे सीधे हैं। वो वर्किंग, खुद सिर्फ अकेला वर्किंग इंसान है घर के अंदर। राइट, सोच। ठीक है शिव, इट्स ऑल राइट। हाँ सर, बट गेम का नेचर है। हाँ बट उसका और हाँ मेरे को मालूम है यार, मेरे को मालूम है। चल ठीक है, अभी क्या बोलूं मैं। शिव, हैट्स ऑफ टू यू यार, तेरे को एक दिन पहले से पता था और तूने फिर भी इमोशन बताया नहीं। फिर क्या बताऊँ आपको कि नहीं तेरी फॉल्ट नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ हैट्स ऑफ तेरे को, तूने बताया नहीं, होल्ड बैक करके रखा तूने। और तुझे मालूम था ये मोमेंट आने वाला है। हाँ सर, मुझे पता था, पर उसने ये भी बोला था कि ब्रो प्लीज डोंट टेल, पर इतना मुझे पता नहीं कि फिनाले की कब जाएगा, पर वो जल्दी जाने वाला था। गया अभी आ जाएगा, 1 महीने की बात है, उसके बाद अपन इन टच तो रहेंगे। कैसे भागते भागते गया। उसको रोना आ जाता, पता है उसको रोना आ रहा था। सर पर 1 महीना सर आगे नहीं कर सकते थे वो टीम? उसका होगा कुछ और शो कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना। वो बहुत बड़ा स्टार है वो। हाँ सर, ऑफ कोर्स स्टार है यार। मैंने तो देखा है। He and I became unconditional friends, you know that? No? Yes. Big Boss called us inside in the confession room on day 1. He's a guest in our country, you be his translator. ये बोला गया था. So I said okay. I did not know we'll all fall in love with him. I fell in love with him. Yes, we all. Sir, I saw, sir. Today I saw. Seriously यार. बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। एंजल है भाई। हाँ सर, पता है सर। हाँ 12 तारीख को मिलेंगे। उसके बाद तो इन टच रहना ही है अपने को। वीडियो कॉल तो चलेगा ही अपना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बंदा है, चल कोई नहीं। सर पता है मुझे, तो भी पता नहीं क्या हो रहा है। 1 month more। कल रात से होल्ड अप करके रखा है। आई नो वो आएगा ही। ओए बस। चल जा, मुंह धो ले। सच्ची यू विल फील बेटर, मुंह धो ले। को नहीं आना था, इसे आना पड़ा वापस। लेकिन nobody will go out of Big Boss and want to come back. ऐसे श्रीजीता की मैं, श्रीजीता मैड ब्रो। मेरे को बोला था श्रीजीता मैड ब्रो। Told me bro, I sat in the car, I put window down, air, I'm seeing building, I'm seeing cars. It's the greatest feeling in the world. अरे भैया, ओ भैया, अरे
बेचारा यार, आ जाएगा वापस आ जाएगा 12 तारीख। 1 मंथ मोर, 12 को मिल ही रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है मेरे एक बर्थडे ने शायद उसके लिए सब कुछ खराब कर दिया। नहीं बर्थडे नहीं किया कि उसकी टीम को तब से कुछ भी सही नहीं जा रहा है ना। बर्थडे नहीं था, छोड़, वो उनका पर्सनल था, मतलब। हाँ यार वो मुझे पता है, लेकिन इतनी सारी चीजें हुई है बाहर। बट सही है, आई एम श्योर कि वो अच्छे काम के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए गया। अरे वो नेक्स्ट लेवल है, उसका है नहीं, ये अपनी सेल्फिश वाली चीजों के ये अपने लिए रो रहे हैं हम एक्चुअली, पता है मेरे को पता है कि वो चीज उसका एक अलग था, एमसी, और बहुत अलग था। बैठता सबके साथ था, मेरे को पता है मेरे साथ आके जो करता था ना, और वो मेरे को भी पता था कि मेरी चीजें उससे पता है सिर्फ, शायद वो मैं किसी से नहीं शेयर कर पाता था, उससे करता था। आई थिंक अब्दू ने वो हम सबकी लाइफ में किया था यार। वापस मत रो यार, माइंड में आ जाता है। हाँ अर्चना, मुझे एक बात बोल, टीना को चीजें समझाई गई हैं कितनी बार, शालीन को समझाई गई है, प्रियंका को समझाई हो, तुम कैसी नेता हो, तुम मुझे कितना आज समझाया गया। भाई मैं ताजी नेता बनी, अब भी बनी 1 साल नहीं हुआ मुझे। अच्छी के लिए समझा है ना बेटा, क्या हुआ? ताकि आप नहीं करो कुछ भी और अच्छा रहे आपके लिए, चीजें वापस उल्टी हो जाएगी रोते डब्बा नहीं, अच्छे के लिए समझाया जाता है। मुझे भी कितना कुछ समझाया सलमान सर ने, तो पिछले हफ्ते समझाया। सलमान सर तो ठीक है, और मैंने सलमान सर को क्या बोला, सर मैं सुधार करूंगी सर। सलमान सर ने मेरी तारीफ की ना, वो जो 2 लोग आए उन्होंने ऐसे कह के चले गए ना, वो लोगों ने तो मुझे भी कितना कुछ कह के चले गए ना। ठीक ना यार, मेरे फॉलोवर्स नहीं है बहन, मैं खुद से कह रही नहीं है भैया मेरे, नहीं, मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं हूँ। विकास आया ना, ये तब से चला है। बाबा एक बात समझो, आगे से ध्यान रखो और अच्छे से रहो सबके साथ। ये पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, एक दिन इतनी बड़ी नेता बनूंगी ना मैं, तब देखेंगे। अच्छी बात है ना, तो इसीलिए तो बोल रहे ताकि आप बहुत बड़ी मैं इतनी अच्छी बनूंगी नेता। मेरे को डिमोटिवेट करते रहते हैं बार। नहीं डिमोटिवेट करते बाबू, आज मुझे बोलता है तो मेरे भले के लिए बोलते हैं ना, उसमें थोड़ी डिमोटिवेट कर रहे हैं। सोचो बोले ही ना तो कैसा लगे। अगर आपकी बात भी सही है ना, आप कोई ऐसी बीच में बात बोल देते हो जिसका झोल निकल जाता है। संदीप जी ने फिर ये भी बोला कि देखो अभी ये होगा, इसके बाद जाके फिर रोएगी, फिर वैसी। तो सेम किसने बोला ये? संदीप जी बोल रहे थे ना, फिर वो मौका देना ही क्यों है कि उनको ये भी लगे स्ट्रॉन्ग। इतने दिन निकाल दिया, आगे निकाल इसको ठीक से। भैया मैं तो जैसी अर्चना थी, मैं तो ऐसी अर्चना बन के जाऊंगी, बाहर बाद में देखूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बातें बोलना बंद कर, करने में बिलीव कर। देख लोग कैसे खिल्ली उड़ा। हाँ बड़ी बात बोली, बता कि ये करूंगी वो करूंगी। हाँ तो मैं करूंगी ना यार, जो मैंने प्रॉमिस किया वो करूंगी। अपने आप को बोलो, क्या हमें बोलते हुए सुना है? सबको अच्छा लगता है, बोले करे, ठीक है ना यार, तेरे में मैं देख तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तेरे में कभी कोई कमी थोड़ी ना। नहीं सब कमी है, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट है यार। नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। अब तू समझना नहीं चाहती, जिद करती है, देख वही चीजें तेरी दुश्मन बन गई और वही चीज हमारी दोस्ती की दुश्मन बन रही है। ये भी मैं बता दूं तेरे को। एक काम करती हूँ, कल से मैं मुंह बंद करती हूँ, तुम ही बोलना बस। मुंह बंद करना नहीं, तुम ही बोलना बस। अगर आप यही बोलते रहोगे तो रिफ्लेक्ट्स ऑन यू नॉट ऑन मी, वो आप पे ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बहन। आपने शो में आकर अपने फैंस और चाहने वालों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मुश्किल निर्णय लिया। हाँ, मुश्किल निर्णय। जो मेरे किसी से भी झगड़े हाथ जोड़ के माफी, लेकिन आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। अभी बाकी है एक दास्तां। से करेंगे सबका स्वागत। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बहन। देखो नहीं पड़ेगा, मैं सच्ची हूँ, सच्ची रहूंगी, ठीक है। पर वो लोगों को नहीं दिख। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी एक बात बताऊं, जो मैं हूँ ना, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। सुनो, मेरे मुंह तक जो आता है ना, वो बाहर तक आता है, तभी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। बट तुम सब लोग अपने अंदर रखते हो बात और अच्छाई की पीपड़ी बजा के आगे चलते हो। बस मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी टमाटर पे बोलती हूँ या कभी अदरक पे बोलती हूँ, और तुम बोलना चाहती हो बट तुम अपने अंदर ही रखती हो, घूट घूट रखती हो, क्योंकि तुमको अपनी वो खराब नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपनी खराब कर चुकी हूँ, तुम नहीं करना चाहती हो।
इस वजह से तुम अपने अंदर ही रखती हो, तुम इसलिए अपने अंदर रखती हो। अगर तुम मेरी बकवास बात का मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं यहाँ सोने आई हूँ तो मुझे सोने दो। आप जस्ट बिकॉज बोले जा रहे हो और मैं जवाब नहीं दे रही का मतलब नहीं है कुछ भी बोलते रहोगे। प्लीज मुझे भगवान के लिए अब रेस्ट करने दो। कल देखिए साजिद, आपने शो में आकर अपने फैंस और चाहने वालों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मुश्किल निर्णय लिया। हाँ, मुश्किल निर्णय। आप शायद इस शो के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिसकी सभी सदस्य इस घर में शायद बराबर हिस्सा करते हैं। साजिद, आपके द्वारा सुनाई जाने वाली सैकड़ों यादगार कहानियों में उम्मीद है बिग बॉस की ये कहानी भी अब से जुड़ जाएगी। यकीन माने या न माने, असली साजिद की डेली एंटरटेनमेंट के ये शो भी हर रोज हाउसफुल ही गए हैं। जो जो मेरे किसी से भी झगड़े हुए हाथ जोड़ के माफी, साथी रे, लेकिन थोड़ा आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। अभी बाकी है एक दास्तां।